औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन निअमल मौला व निअमन नसीर अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु लकीम फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारी गुफ्तगू चली थी तशय्युअ के बारे में कि मकतब अहल बैत जो है वो मकतब अहल बैत बेउनवान है मुस्तकीमुत तरीक़ा शियायान इस्ना अशरिया सिंध में बरसग़ीर में कैसे आए, कैसे पहुँचे, इसकी मुक़द्दिमाती गुफ्तगू हमने पेश की थी। इसी हवाले से हमने थोड़ी सी ये अर्ज़ किया था कि बरसग़ीर के अंदर शीयत को फैलाने वाले शख्सियात जो हैं चंद किस्म की हैं। सवाल एक बनता है कि सरज़मीन बरसग़ीर के अंदर इस्लाम और तशय्युअ कैसे फैला, एक उन्वान था। उसकी मुक़द्दिमाती हमने गुफ्तगू की और बताया था कि तशय्युअ को तरवीज करने वाली यहाँ पर जो शख्सियात हैं या अफराद हैं, मुख्तलिफ़ गिरोह हैं। एक उलमा का गिरोह है, अहले कलम हज़रात का, लिखने वाला के जिन्होंने किताबें लिखी हैं, तबलीग की हैं, उलमा कराम, शुअरा कराम, इस किस्म के अफराद हैं। एक सूफ़ियों का गिरोह है कि जो तफ़ज़ीली हैं, सूफ़ी लेकिन तफ़ज़ीली सूफ़ी हैं। एक तो मुनहरिफ सूफ़ी हैं, उनसे अहले बैत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तफ़ज़ीली सूफ़ी हैं। तफ़ज़ीली सूफ़ी कहते हैं कि जो हज़रत अमीर अल मोमिनीन को शेखैन के ऊपर फ़जीलत देते हैं। कहते हैं कि भाई हम फ़िक्री तौर पे हैं तो सुन्नी, लेकिन अपने आप ये कहते हैं कि सुन्नी हम हैं, खुलफ़ाए चारों को मानते हैं, लेकिन अमीर अल मोमिनीन जो है वो अबू बकर उमर के ऊपर, उस्मान के ऊपर फ़जीलत रखते हैं। असालतन उनके बाद दो शेख हैं, उनके ऊपर फजीलत को कहते हैं तफ़ज़ीली गिरोह। तो ये सूफ़ी भी है और बाद इस्तिलाहात में, जिसको बहुत एक लंबा बहस हो जाएगी, कुतुब फ़िरक़ के अंदर जो है इनको तफ़ज़ीली शिया भी कहा गया है। ये तफ़ज़ीली शिया हैं और बाद इनको सुन्नी कहते हैं। बार एक अलग दास्तान है, लेकिन तफ़ज़ीली होने की वजह से उन्होंने अमीर अल मोमिनीन की विलायत को तरवीज किया है। मोहब्बत अहल बैत, मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन को इस मंतक़े के अंदर तरवीज किया है, फैलाया है, तबलीग की है। तो ये कि उन्होंने ज़मीना बना दिया था। ख़ुद वो अफराद की जो कुछ हुकूमतें आई थीं, बेउनवान बादशाह थे, शिया बादशाह हैं। कुतुब शाहियों की हुकूमत शियों की थी, आदिल शाहियों की हुकूमत शियों की थी, गोलगंडा में हुकूमत शियों में थी, बेजपुर में हुकूमत शियों की थी, इधर जो है खुदा आपका भला करे आसिफ दौला की हुकूमत शियों की थी। तो ये शिया हुक्मरानों ने भी फ़िक्र अहल बैत को तरवीज करने की कोशिश की। ये सारी एक दास्तानें हैं कि जो अपने अपने मौके पर पेश की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि जदीद मौजू आपने फरमा दिया आप लोगों ने, तो एक हम नए नुक्ते की तरफ जाते हैं। सरज़मीन हिंदुस्तान के अंदर पहले मुकदमे में मैंने अर्ज़ किया था कि एक कुफ़र मुल्क है, काफिर मुल्क है ये, और इस कुफ़र के अंदर जो है इस्लाम फैला, इस्लाम के अंदर तशय्युअ फैली, और आज आसानी से आप लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़ियारतें करते हैं, सुकून से आज़ादारी करते हैं। तो इस चीज़ का एक सवाल है कि इसकी तरवीज कैसे हुई। तो हमारे मोहसिनीन वो कौन से हैं शख्सियात कि जिन्होंने मकतब अहल बैत को इस तरीके से हम तक पहुँचाया है, ये एक सवाल है। इस सवाल को तलाश करने के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक नुक्ते से हम आगाज़ करते हैं। वो नुक्ता ये है कि जब खुरासान के अंदर मशहद में शियत फैल गई थी, शिया हो गए थे सारे के सारे, फैली हुई थी शियत वहाँ पर, और शियत की तबलीग हो रही थी, शिया उलमा थे वहाँ पर। मावरा नहर एक इस्तिलाह है, जो इलाके हैं समरकंद, बुखारा, इस इलाक़ों के,
यहाँ पर हुकूमत थी उज़्बकों की। उज़्बक उस ज़माने का एक हुक्मरान है अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक। अब्दुल्ला ख़ान ये दुश्मन तशय्युअ है और इसने अपनी दुश्मनी के बिना पर उस ज़माने के दुश्मनान अहल बैत और दुश्मनान तशय्युअ ने फतवा दिया कि शिया जो हैं वो चूँकि हमारे सहाबा को नहीं मानते हैं, उनके अपने अपने अलहदा एतक़ाद आते हैं, ये काफिर है, इनका कत्ल वाजिब है। आजकल भी चल रही है। तो शियत के तकफ़ीर करने के बाद शियों के कत्ल होने के जब वाजिब होने का फतवा दिया मुफ्तियों ने उस ज़माने के, तो अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक ने अपनी फ़ौज के ज़रिए से हमला किया खुरासान के ऊपर, मशहद के ऊपर। हज़ारों की तादाद में जो है अफराद को उसने शहीद किया, घरों को आग लगाई, माल लूटा। वहाँ पर एक आलिम बुजुर्गवार थे जिनका नाम है मोहम्मद रुस्तमदारी। रुस्तमदार एक इलाके का नाम है। तो वहाँ पर ईरान के अंदर जो है वो अमूमन जो है उलमा के नाम होते अपने इलाकों की वजह से होते हैं। उनका नाम है मोहम्मद है, रुस्तमदारी कहते हैं उनके अपने इलाके की वजह से। जैसे आपके सारे नाम सुने हुए हैं, इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी तो नाम नहीं है ना, रूहुल्लाह नाम है, खुमैन के रहने वाले हैं तो इमाम खुमैनी बन गए हैं। इसी तरीके से जो है खोई, खोई कोई नाम नहीं है, खोई इलाके का नाम है। तो जितने भी नाम हैं, हाशमी रज़ियानी, आगे सब्ज़वारी, आगे जंजानी, ये सारे के सारे ये सारे इलाकों के नाम से मरूफ होते। तो मोहम्मद रुस्तमदार के देहात के रहने वाले थे। तो उन्होंने एक ख़त लिखा। वो ख़त अब भी मौजूद है, छपा हुआ भी है, ख़ती नुस्ख़ा भी है। और अगर आप लोग उसका मुताला करना चाहें तो कादी नूरुल अशुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में वो ख़त कामिलन कोट किया है। 12 सफ़ों का ख़त है। वो ख़त लिखा उन्होंने अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक को, और बात ये की कि आप लोगों ने हमारे यहाँ पर हमला करके शियायान अहल बैत का कत्लेआम किया है, सदात का कत्लेआम किया है आप लोगों ने। और ये सदात औलाद रसूल हैं और बाकी जो है वो अहल बैत रसूल को मानने वाली अफराद हैं जो सैयद नहीं हैं। तो सवाल ये है कि किस जवाद की बिना पर आपने सदात का और शियान अली का कत्लेआम किया है? हम अगर फ़लाँ को नहीं मानते हैं तो हमारे पास दलाइल हैं। हमने अहल बैत के मज़हब को कबूल किया है तो हमारे पास ये दलाइल हैं। लिहाजा उन्होंने अपने ख़त के अंदर शिया मज़हब की हक़ानियत के दलाइल दिए कि ये हमारे पास दलाइल 1 2 3 4 5 ये दलाइल है हमारे पास। इस दलीलों की वजह पर, इन अदिल्ला की बिना पर हम अहल बैत के मज़हब को कबूल किए हुए हैं। और ये हमारे पास दलीलें दूसरी हैं कि हम दूसरे मज़हब को कबूल नहीं कर सकते हैं। कुरान की इन आयात की रोशनी में, हदीस की इनके फरामान की रोशनी में हम अहल बैत के मज़हब को कबूल करने में मजबूर हैं तो अपनी इन अदिल्ले की निगाह में। लिहाजा आपका ये कत्लेआम ये ख़ुद हराम है, आप हराम फेल कर रहे हैं। और लंबा चौड़ा ख़त है, ख़त को 12 सफ़े का ख़त है, सारी दलीलें पेश की गई। कादी नूरुल अशुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में वो लिखा है कि अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक ने जब ख़त पढ़ा तो वो ख़ुद परेशान हो गया कि अगर ये दलाइल हैं इनको शिया होने की तो फिर इनको वाक़ई किस बिना पर इनको वाजिबुल क़त्ल करार दे दिया गया। वो ख़ुद बादशाह है ना, उसको तो पता नहीं चलता कि क्या हक़ है क्या बात है। उसको जो उलमा कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, उसी तरीके से वो चल रहा है। तो उसने अपने ज़माने के उन मुफ्तियों को बुलाया जिन्होंने कहा था कि शिया काफिर है और उनका कत्ल वाजिब है, उसको बुलाया कि भाई ये ख़त का जवाब दो। तो अब उन्होंने ख़त का जवाब क्या देना था? जुमला यह है कि कुरानी आयात को उन्होंने मिकराद किया, कैंची की, मिकराद यानी कैंची कर दी। कैंची के ज़रिए से ख़त, पूरे ख़त से आयात कुरानी को काट लिया कि इनको अलहदा कर दें आप, बाकी ख़त को जला दिया। कुरान को बचा लिया, नहीं जलाया, मुसलमान तो थे बिलाखिर। कुरान को जलाने के बाद, कुरान को हटाने के बाद, बाकी ख़त को जलाने के बाद अब्दुल्ला से कहा कि ये हमारा इस ख़त का जवाब है, हमारा जवाब यही है। अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं किया, उसने कहा ये नहीं, ये कि ये ख़त भी बातिल है और वो हमारा फतवा बाकी है, इनका कत्ल वाजिब है। वो ख़त, अब ये दास्तान को मैं यहीं पर रोकता हूँ कि आपको एक
ज़मीन समझ में आ गया है कि 995 हिजरी के अंदर वहाँ पर ये दास्तान हुई। ये ख़त हिंदुस्तान आता है, यहाँ से बहस शुरू हो रही है। ये ख़त हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान के अंदर शिया अफराद पेश करते हैं कि भाई आपके उलमा ने शियों के कुफ्र का फतवा तो दिया, कत्ल तो कराया, लेकिन इन 12 सफ़ों का आप लोग कोई जवाब तो नहीं दे सके। आप हमें कत्ल कर सकते जो हुकूमत आप लोगों के हाथ में है, हमारे इल्मी सवालों के जवाब दिया आप लोग। तो तारीख़ ने कोट किया है कि उनके मुबाहत करते थे शिया कि भाई देखें हमारे आपके उलमा इतने भी इल्म नहीं रखते कि इन 12 सफ़ों के जवाब देंगे, बाकी क्या हमारे दलाइल के जवाब देंगे, हमारे उलमा की किताबों के जवाब देंगे। तो ये ख़त जब पहुंचा और वहाँ के शियों ने महफ़िलों के अंदर बताना शुरू किया, तो अब उनके लिए भी एक शर्मावर थी कि भाई ये मुसीबत हो गई हमारे लिए। वहाँ के एक आलिम दीन हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा, अहमद सरहंदी, जिनका लक़ब है मुजद्दिद अल-फ़सानी। अहमद सरहंदी है, फ़ारूकी नसब है, यानी नसब जो है वो उनके सिलसिला नसब उमर फ़ारूक तक जाता है। फ़ारूकी नसब के साथ हनफ़ी मज़हब है, सूफ़ी मसलक है। उसको जब बताया कि भाई ये ख़त है और इस ख़त के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, हमारे उलमा ने कोई जवाब दिया नहीं है, और इस तरह जो है शियत जो है कि हर जगह महफ़िल लगाते हैं, मवाद करते हैं, हमारे ख़त का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया है, इतनी दलाइल नहीं है और फलां जो भी है। उस आदमी ने सबसे पहले कोशिश की कि किसी तरीके से इस ख़त का जवाब लिखा जाए। सरज़मीन वर सग़ीर के अंदर शियत आ चुकी। शियत तो मैंने पहले जलसे में पढ़ा था कि शियत की तारीख़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन शियत की तारीख़ के साथ साथ ये जो इल्मी माहौल पैदा हुआ था, इल्मी माहौल की ये मज़हब अहल बैत को हक़ानियत साबित करना, दूसरों के शुबहात को रद्द करना, उनके इश्कालात को रद्द करना, फिर मज़हब के दलाइल देना, ये बस ये अब शुरू हो रही है, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले इस तरीके से इल्मी माहौल नहीं था। वरना कुतुब शाहियों की और आदिल शाहियों की तो हुकूमत थी कामिल, इससे पहले 100 साल पहले हुकूमत आ चुकी थी, और शियत भी थी, आज़ादारी भी हो रही थी। अपन उसके एक अलहदा दास्तान है कि तरीक़ाकार आज़ादारी क्या था, वो एक मौजू अलहदा है। हैदराबाद दक्कन में ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, जनूबी हिंदुस्तान के अंदर। मुजद्दिद अल-फ़सानी अहमद सरहंदी ने सन 1002 के अंदर इस ख़त का जवाब लिखा। उस ख़त का जो जवाब लिखा तो उसका नाम रखा उसने रद्द रवाफ़िज़। रवाफ़िज़ शियों को कहते हैं, राफ़िज़ी। रवाफ़िज़ के रे वाव फेज़ वात, रवाफ़िज़। रवाफ़िज़ का मतलब क्या उन लोगों की इस्तिलाह के अंदर कि इन्होंने छोड़ दिया है, हमारे दूसरे अल्फाज में खुलफा को छोड़ दिया है, हक़ को छोड़ दिया, जो उनकी इस्तिलाह है, ये राफ़िज़ी हो गए हैं। उसने रिसाले का नाम रखा रद्द रवाफ़िज़। रद्द रवाफ़िज़ के अंदर जो उसने बहस की है, ये बहस की है, इसी को मुकदमे के तौर पे जो मैंने अभी आपको सामने पेश किया है, ये मुकदमा उन्होंने लिखा जिन्होंने अभी छापे हैं इनके रद्द रवाफ़िज़ को। और फिर ये इल्मी गुफ्तगू चलने के लिए, अब ये वो ज़माना है कि जहाँ पर कादी नूरुल्लाह शुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिसको आप लोग शहीद सालिस के नाम से याद करते हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। शियत की बढ़ती हुई तबलीग को रोकने के लिए सवाए के मोरका इब्न हजर मक्की भी वहाँ पर तर्जुमा हो चुकी है। ये उसी ज़माने में ये ज़माना है। इब्न रोज़बहान ने एक किताब लिखी थी इब्तालुल बातिल, अल्लामा हिली की किताब के जवाब में, ये भी इसी ज़माने में वहाँ पर पहुँच चुकी है। अब ये ऐसी सदी आई है, 10वीं सदी के इंतहा, 11वीं सदी की इब्तिदा है। ये 10वीं सदी के अवाखिर और 11वीं सदी के अवाइल, ये ऐसा माहौल है
कि जहाँ पर पै दर पै शियों के ऊपर इल्मी हमलात हो रहे हैं, इल्मी रद्द हो रहे हैं। सवाए मोरगा भी आ गई तर्जमे के साथ। सवाए मोरगा इब्न हजर मक्की की किताब जो शियों के ख़िलाफ़ है, उर्दू में भी है, फ़ारसी में भी है, अरबी में भी है। मीर मखदूम शरीफ़ी एक साहब से उन्होंने एक शियों के ख़िलाफ़ किताब लिखी थी, वो भी वहाँ पर पहुँच गई। फ़ज़ल इब्न रोज़ बहान ने किताब लिखी इब्तालुल बातिल अला महल्ली के रद में, वो भी वहाँ पर पहुँच गई। अब इल्मी तौर पर उनके पास मवाद ज़्यादा था, हमारे पास उलमा भी उस ज़माने में कम थे हिंदुस्तान के अंदर, और सपोर्टर भी कम थे कि जो रद्द कर दें शुबहात को। इल्मी तौर पे जो हमारे पास आया था उस ज़माने में, सही मानों में अपने मकतब के तर्जुमानी के लिए, बाकी जितना मवाद था वो बुज़ुर्गों का वो सारा अरबी के अंदर है। बर सग़ीर की ज़बान फ़ारसी है, अरबी समझ नहीं रही आवाम, फ़ारसी में इतना डेटा है नहीं। तो अब जो है यहाँ के उलमा ने भी काम करना शुरू किया, कुछ फ़ारसी के अंदर, कुछ अरबी के अंदर, अपने इल्मी माहौल के। काज़ी नूरुल अशस्तरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने जो 995 हिजरी में हिंदुस्तान दाखिल हुए थे, मैंने पिछले अर्ज़ किया था, 24 साल चीफ़ जस्टिस रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो 24 साल के अंदर तकरीबन 150 किताबें लिखी उन्होंने। हम 24 साल में 150 पढ़ नहीं पाते, उन्होंने 24 साल के अंदर 150 किताबें लिखी। ऐसे माहौल के अंदर के सुबह से लेकर शाम तक जो है वो काज़ी क़ुज़ा की कुर्सी पे बैठे हैं, फिर दरबार में हैं, उलमा की महफ़िल है, आखिर रात को कहीं मौका मिलता है तो अब जो है वो सैयद उठता है, पता नहीं किस ज़माने में सोते होंगे, किस ज़माने में वो दूसरी मसरूफ़ियत हो देगी। 24 साल के अंदर 150 किताबें लिखी, मकतब अहल बैत का दिफा किया, और इन सब किताबों के जवाब दिए जितनी भी थी। सवाए के मोरका की जवाब दिया, फ़ज़ल इब्न रोज़ बहान का भी जवाब दिया, मीर मखदूम शरीफ़ी की किताब का भी जवाब दिया। सारे एक ही आदमी जो हर तरफ से दिफा कर रहे हैं, और इधर से इल्मी दिफा कर रहा है, उधर से उनका जो दिफा था काज़ी नूरुल अशस्तरी का वो ये था कि उन्होंने पहले दिन ये तय किया था अकबर के साथ कि मैं कोई भी फतवा देने में मजबूर नहीं होगा कि मैं किसी एक मतलब के मुताबिक दूँ। मैं फ़ैसला करूँगा लेकिन 4 मज़हब के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली। लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं हनफी मज़हब के मुताबिक फ़ैसला करूँ, फिर मैं काज़ी क़ुज़ात नहीं बनता, चीफ़ जस्टिस मैं नहीं बनूँगा। तो अकबर ने कहा कि आपको आज़ादी है, इन 4 मज़हब से बाहर आप नहीं जाना। अच्छा, ये वो ज़माना है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपनी किताब इसी रद्द रवाफ़िद के मुक़दमे में लिखा है कि यहाँ का जितना भी माहौल है, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी के जुमले हैं, यहाँ हिंदुस्तान का जितना भी माहौल है, यहाँ पर सब के सब हनफी मज़हब हैं, शाफ़ी और हम्बली मज़हब ढूंढने से भी नहीं मिलते, यानी मालिकी तो है ही नहीं, मालिकी तो है ही नहीं, शाफ़ी और हम्बली ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, सारे के सारे हनफी मज़हब हैं, और कोई भी एक बिदत गुजार मज़हब यहाँ पर मौजूद नहीं है, इल्ला ये कि चंद रवाफ़िद यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। रवाफ़िद यानी शिया उनकी निगाह में बिदत गुजार हैं। इसके अलावा जो भी मज़हब गुजार हैं, मज़हब जदीद हैं, वो सारे के सारे बिदत गुजार मज़हब हैं। यानी क्या, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने एक बात की सराहत कर दी है, इसको थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा नुक्ते की तरफ। मुजद्दिद अल-फ़सानी एक वाहिद आदमी है कर्न 10वीं सदी हिजरी का, उसके बाद शाह वलीउल्लाह ऐसा है, लेकिन एक दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मुजद्दिद अल-फ़सानी वो आदमी है कि जिसको बर सग़ीर के अंदर बरेलवी, देवबंदी के अंदर हयाती और ममाती, बरेलवी के अपने फ़िरके, सल्फ़ी, गैर मुक़ल्लिद, वहाबी, सारे के सारे एहतराम की निगाह से एक जैसा देखते हैं। इतना बड़ा उनका नाम है। ये मुजद्दिद ये कह रहा है कि इस वक्त इस मंतिक़े के अंदर, इस इलाके के अंदर सारे के सारे हनफी मज़हब हैं, और कोई भी बिदत गुजार मज़हब यहाँ पर मौजूद नहीं है, शाफ़ी और हम्बली ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। चंद रवाफ़िद हैं यहाँ पर, अब चंद रवाफ़िद यानी वो शिया हैं चंद, बाकी सारे जो मज़हब भी आएगा बिदत गुजार आएगा। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पर ख़ुद सरज़मीन बर सग़ीर के अंदर हैं तो सारे के सारे हनफी, फ़िक़ी एतबार पे सारे के सारे हनफी हैं, जो मुक़ल्लिद कहलाते हैं अपने आप को। लेकिन उनके अंदर कितने फ़िरके हैं, बरेलवी का अलहदा है, बरेलवी की अपनी शाखें अलहदा हैं,
फिर देवबंदियों के लहदा है, देवबंदी के आपस में इतना तादाद और इतना झगड़ा है, ममाती देवबंदी, हयाती देवबंदी एक दूसरे के कुफर और जिंदाकियत के ऊपर किताबें लिख रहे हैं। ये तो मुक़ल्लिदीन का एक गिरोह था, लेकिन जो जिनको मुजद्दिद अल-फ़सानी कह रहे थे कि कोई एक भी बिदअत गुज़ार नहीं है, अब तो इनके बिदअत गुज़ार बहुत पैदा हो गए हैं। सलफ़ी एक अलहदा गिरोह है, वहाबी एक अलहदा गिरोह है, गैर मुक़ल्लिदीन इतने इस वक़्त सरज़मीन बर सग़ीर के अंदर इनके आपस में 25 के करीब फ़िरके फ़आल हैं। इतना इख्तिलाफ आ चुका है। दास्तानें इनको फ़िरक़ों मज़हब की अलग दास्तानें। तो उस ज़माने में कादी नूर अल-शुस्तरी ने ये दिफ़ा किया इल्मी तौर पर। इसी किताब की शरह लिखी, मुजद्दिद अल-फ़सानी की इस किताब की शरह लिखी किसने? शाह वलीउल्लाह ने। मस्जिद देलवी के वालिद शाह वलीउल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। शरह रद्द रवाफ़िद जो मुजद्दिद ने लिखा था। अब ये बीच के जो ज़माने हैं, शीयत के ऊपर इतने मज़ालिम और इतनी मुसीबतें आईं, इतना सख्त कंट्रोल किया गया कि सही मानों में इन 1-1.5-2 साल के अंदर शीयत की इल्मी परवानियत कोई सामने नहीं आई है। कादी साहब के बाद 12वीं सदी के आखिर तक की कोई इल्मी माहौल बहुत ज़्यादा है सही, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्मी माहौल नहीं हमारे पास। इल्मी माहौल आता कब है हमारे पास? बहुत डट के फ़आल हो के 13वीं सदी हिजरी की इब्तिदा है। 13वीं सदी हिजरी की इब्तिदा है। सन 1200 हिजरी, यानी 1201 शुरू हो जाएगी तो 13वीं सदी की शुरू हो जाएगी ना। सन 1200 हिजरी की रजब की 13 तारीख़, 13 रजब अमीर अल-मोमिनीन के यौम विलादत के दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जुमा था। 1200 हिजरी रजब, 13 रजब को जुमा है। सरज़मीन, इसको तवज्जो कीजिएगा, जिसकी ज़हन में पहले नुक्ता अर्ज़ किया था कि आप लोग अभी सुकून से आज़ादारी भी कर रहे हैं और मजलिस भी पढ़ रहे हैं और मातम भी हो रहे हैं और नमाज़ी भी हो रही हैं। 1200 हिजरी के रजब की 13 को बर सग़ीर के अंदर या मंतक़ा लखनऊ के अंदर शियों की सही मानों में पहली ईद नमाज जमात है। इससे पहले शिया नमाज़ें पढ़ते होंगे, शिया जो है तो नमाज़ें तो पढ़ते हैं, लेकिन शियों की नमाज जमात कभी नहीं हुई थी। ये पहली नमाज जमात है। 1431 से 41 चल रहा है, यानी आपकी बर सग़ीर की सही मानों में शिया नमाज जो जमातें हो रही हैं आज से 241 साल पहले इसका पहला वजूद है। कोई ज़्यादा पुरानी नमाज़ें नहीं है हमारे पास। इस्लाम 1400 साल पुराना है। और इसी महीने 27 रजब को, इसी महीने 27 रजब को शियों का पहला जुमा कायम हुआ है। नमाज जुम्मे से पहले हिंदुस्तान में नहीं है। अब इसके एक नुक्ते की तरफ तवज्जो करिएगा कि हम कहाँ पर खड़े थे इस फ़िक्रे के बाद। फ़िक्रा क्या है? जब आग़ाए दिलदार अली ग़फ़रान मआब, अल्लामा ग़फ़रान मआब उनके नाम से मारूफ़ है, इनका पूरा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी ख़ानदान है, इसको कहते हैं ख़ानदान इज्तिहाद। अल्लामा ग़फ़रान मआब ने जब कहा था कि मैं जुम्मा पढ़ाऊँगा, सन 1200 हिजरी के रजब के महीने में जुम्मा हो रहा है, तो शिया जो उस ज़माने में थे वो हाथ बांध के आगा साहब के सामने आ रहे हैं, आगा साहब जुम्मा नहीं पढ़ें, तवज्जो रखिएगा, जुम्मा ना पढ़ें, बाकी आप जो कुछ करते रहें, जुम्मा नहीं पढ़ें। आगा ने पूछा, आप तवज्जो करिए, नुक्ता है कितना ज़रीफ़ कि हमारे जहनों में क्या बिठा दिया गया है, हम कहाँ जा चुके थे। हम उनका माहौल ये बना हुआ है कि हम शिये हैं, हम अली के मानने वाले हैं, लेकिन आप जुमा ना पढ़ें। ने कहा, भाई क्यों ना पढ़ूं, वजह क्या है? तो उनका जवाब ये था कि अगर आपने जुम्मा पढ़ाया तो लोग हमें कहेंगे हम सुन्नी हो गए हैं। यानी क्या मतलब? यानी आपके मज़हब में ये फ़रहंग बन चुकी थी कि जुम्मा पढ़ना, जमातें पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, या ये फ़िक्र भी उनकी बात है।
हमारा यानी इस शीयत के कामों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आज से 240 साल पहले आपको ये फ़िक्र मिली है, वरना तो आपकी फ़िक्र यानी आपसे मुराद शिया मज़हब की फ़िक्र तो ये थी कि नमाज नहीं पढ़नी जमात के साथ, जुमा नहीं पढ़नी जमात के, वरना सुन्नी हो जाएंगे। या फ़िक्र ये कि सुन्नी हो जाएंगे जमात कौन कराएगा, फ़िक्र ये कि सुन्नी हो जाएंगे जुमा कौन पढ़ाएगा। इस फ़िक्र को तब्दील किया है ख़ानदान इज्तिहाद के इस बुज़ुर्गवार ने, अल्लामा सैयद दिलदार अली ग़फ़रान माब ने। ये पहला फ़र्द है। इनके शागिर्द हैं, फिर उनकी दास्तानें हैं। अल्लामा सैयद दिलदार अली ग़फ़रान माब ने, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आगा के बारे में, ताकि पता चले कि कौन शख्सियत थी, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। वहाँ पर जुम्मा जब शुरू हुआ, जुम्मे के तशवीक दिलाने वाले दो आदमी थे। मुल्ला मोहम्मद अली फैदाबादी बहुत बड़ी शख्सियत थी, और अकबर अली चिश्ती मादूदी। वो अकबर जो था वो तो सूफ़ी था, चिश्ती है, मादूदी चिश्ती है, लेकिन मुहब्बे अहले बैत है। इधर से आगा दिलदार अली फैज़ाबादी ने जब ख़त लिखा आसिफ उद्दौला को, आसिफ उद्दौला का वज़ीर आज़म कौन है, हसन रज़ा ख़ान। हसन रज़ा ख़ान को कहा कि भाई जब सैयद दिलदार अली जैसी शख्सियत आपके पास है तो आप लोग क्यों नहीं जुम्मा पढ़वाते, जुम्मा की इतनी फजीलतें हैं। तो आसिफ उद्दौला ने कहा कि ठीक है, अगर सैयद दिलदार अली पढ़ाएंगे जुम्मा तो हम कोई इतराज़ नहीं करेंगे। बहरहाल एक दास्तान उन्होंने कहा, शियों के लिए मुश्किल ईजाद हो रही थी कि अगर जुम्मा हो गया तो हम सुन्नी हो जाएंगे, लोग कहेंगे हम सुन्नी हैं। आगे दिलदार अली ग़फ़रान माब ने कहा कि जब मैं खुतबा दूंगा तो फिर खुतबा तो मैं अपनी मर्ज़ी का दूंगा, यानी क्या मतलब, हक़ बयान होगा। यहाँ पर जब हक़ बयान होगा तो उस वक़्त तो अमीर अल-मोमिनीन का फरमान है, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक़ कड़वा होता है, कहीं पर भी बयान होता है मुश्किल ईजाद करता है। हम फ़िक्री तौर पर जो है वो अपने आप को कहते हैं अली के मानने वाले, लेकिन अली को सुनते हैं, अली की सुनना नहीं चाहते हैं। उस मुश्किल यहाँ पर होती है कि अली की जब सुनेंगे तो हक़ बातें होंगी, जब हक़ बातें होंगी तो फिर काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अल्लामा दिलदार अली ग़फ़रान माब ने जब खुतबा देना शुरू किया तो अल्लामा साहब क़िबला ग़फ़रान माब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किए थे, चंद मौक़िफ़ थे, जिनमें से एक मौक़िफ़ ये था कि उस ज़माने में जितनी भी सूफ़ी हैं, सूफ़ियों का रगड़ा कटना है, सूफ़ियों को तबाह करना है। इन्होंने काम ख़राब करके रखा हुआ है, बातिल मज़हब को लेकर आ गए हैं और शीयत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तरवीज कर रहे हैं वलाइन के मोहब्बत अहल बैत की। जबकि मैंने कहा कि तफ़ज़ीली उन्वान से इन्होंने खिदमत भी की है, लेकिन तफ़ज़ीली उन्वान से खिदमत करने का मकसद ये नहीं था कि शिया कौम को भी वो अपना मुरीद बना लें। शिया कौम मुरीद बन चुकी थी, अब वो सुन्नी है, देवबंदी है, क्या कहते हैं, देवबंदी नहीं थे, हनफी है, जो भी उसका मसलक है, लेकिन चूँकि पीर है, मुर्शिद है, आगा है, तो अब वो सूफियत के लिबास में सारे के सारे झुके हुए हैं। उसमें शिया भी झुके हुए हैं तो सुन्नी भी झुके हुए हैं। यहाँ तो कोई हमारे पास तमीज़ नहीं होती ना कि भाई ये सुन्नी है, ये शिया है, बस पीर है हमारा। और वो पीर उसी जगह पे आके अपने अफकार को भी तरवीज करता है। फिर तो आगा दिलदार अली ने सबसे बड़ा काम ये किया कि मिंबर के ऊपर अलनी तौर पर सूफियत के ख़िलाफ़ तकरीरें करना शुरू कर दी। दूसरा जो उन्होंने काम किया, अखबारी फ़िक्र के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। वो एक फ़िक्र है जो शियों के अंदर राज थी, सब दास्तानें हैं। जो भांग और शराब पीते थे उनके ख़िलाफ़ तो खुल के बातें करते थे, और सूफियों के ऊपर मिंबर से तबर्रा कराते थे। अब इतना डट के गुफ्तगू करना आगा की जान ख़तरे में थी। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जो अफराद अल्लामा दिलदार अली के दर्स में जाते थे, बाद अफराद ने लिखा है कि आगा के तालिब इल्म जब आगा के पास पढ़ने जाते थे तो इब्तदाई माहौल के अंदर ऐसा माहौल बना दिया था सूफियों ने कि छुप छुप के जाते थे। अगर सूफियों ने देख लिया तो हमें मारेंगे, तुम दिलदार साहब के पास पढ़ने जा रहे हो।
लेकिन आगा साहब ने अपने मौक़िफ़ से अकब नशीनी नहीं की, डट गए हैं। 3 साल के माहौल के बाद माहौल ये होता कि जब सूफ़ियों की जब महफ़िल इस्तेमाल लगती थी ना, तो वो छुप छुप के जाते थे कि दिलदार साहब को कोई शिगिर्द ना देख ले हमें। बिल्कुल माहौल बरक्स आ गया था। ये किरदार था ये। अब उन्होंने सूफ़ियों ने उठाया उनको, हसन रज़ा ख़ान को। हसन रज़ा ख़ान भी फ़िक्री तौर पर उनका मुरीद था, अगरचे शिया है, वज़ीर आज़म है, मस्जिद भी उसी ने बना के दी है, आगा को रखा भी आसिफ़-उद-दौला और रज़ा ख़ान, हसन रज़ा ख़ान ने है। अब ये आगा उनकी जान को आ गए हैं, अब उन्हीं के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं। तो अकबर चिश्ती ने हसन रज़ा ख़ान से कहा कि भाई ये आपने किस मौलवी को रख दिया है, ये मिंबर के ऊपर आपके ऊपर लानतें करता है, आपने खुद रखा है और आपके ऊपर लानतें करता है, ये क्या तरीक़ाकार है। हसन रज़ा ख़ान ने मुलाकात की, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म ने मुलाकात की आगा दिलदार साहब के साथ और कहा कि क़िबला पता चला कि आप हमारे ऊपर लानतें करते हैं। आगा ने कहा आपको रिपोर्ट मिली है, गलत मिली है। मैं हर उस आदमी के ऊपर लानत करता हूँ कि जिसका रास्ता अहल बैत के रास्ते के ख़िलाफ़ है। सूफ़ी हज़रात मेरी निगाह में अहल बैत के रास्ते से हटे हुए हैं, इसलिए मेरी निगाह में ये मलून है। अगर आप उनके मुरीद हैं और आपका रास्ता वही है तो आप इस लपेट में आ गए। मैंने आपका नाम लेके कभी लानत नहीं की है, हम तो कुल्लियात के ऊपर लानत कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ है मेरा, ये मैं इसको नहीं हटूँगा। अब वो परेशान हो गए। मैं अगर मुलाकात करता तो शायद कहते नहीं आगा साहब गलती हो गई और ऐसा नहीं होगी। जैसा हमारा मेमोरियों का माहौल होता है कि हमारे सुनने क्या चाहते वो पढ़ना है हमने, हकीकत क्या होती है वो तो बयान नहीं होती है। बानी क्या सुनना चाहते हैं, मेमोरी लोग क्या सुनना चाहते हैं वो हमने पेश करना होता है। दिलदार साहब इस फिक्र के तो थे नहीं, उन्होंने धक कहना था। अब उनका रास्ता रोकने के लिए एक दूसरा तरीका इख्तियार किया गया। वो तरीका क्या था? वो तरीका इख्तियार ये किया उन्होंने कि आसिफ़-उद-दौला शिया हुक्मरान है, आसिफ़-उद-दौला, लेकिन बाद अफराद ने लिखा था कि वो भंग पीता था। आगा साहब इस किस्म के अफराद के ख़िलाफ़ भी तकरीर करते थे। आगा साहब को रोकने के लिए उन्होंने आसिफ़-उद-दौला की मिन्नत समाजित की कि क़िबला बात सुने, ये मौलवी हमें खा जाएगा, आप नमाज जुम्मा में जाके बैठें ताकि कुछ जो है वो हल्का हाथ रखे। आसिफ़-उद-दौला जुम्मा पढ़ने के लिए आ गए। क़िबला साहब मिंबर पे पीछे मजमे बैठे, मिंबर की तरफ चले तो किसी ने कहा कि आगा आज जो है हाथ ऐसा रखना है। क्यों भाई? क़िबला साहब आए हुए हैं, हमारे आसिफ़-उद-दौला साहब आए हैं, बादशाह साहब आए हुए हैं और आपके मौजू के मुताबिक जो है वो तो है भंगी, आप इस मौजू के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, अगर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो गया ना तो काम गड़बड़ शुरू हो जाएगा। सैयद दिलदार अली गफ़रान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने डट के कहा, खुदावंद क़ुद्दूस का लाख शुक्र कि मुझे वो दिन नसीब किया कि मैं वक्त के हाकिम के सामने हक़ बयान करूँ आज। और उन्होंने डट के तकरीर की। अब आसिफ़-उद-दौला जो है वो जितनी भी उसकी मकतब अहल बैत की खिदमत हों, बहुत खिदमत की, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं उसकी जब खिदमत पेश करेंगे किसी मौके पर, बहुत खिदमत है आसिफ़-उद-दौला की शीयत और आज़ादारी को तरवीज करने में, लेकिन ये उनका किरदार था गलत। अब बादशाह है, बादशाह के चहीते अतराफ़ में बैठे हैं तो कभी जो है वो नियाम से तलवार निकलती है, कभी अंदर जाती है, कभी नियाम से तलवार लेके हमला कर देंगे, दूसरा यही करेगा तो मरने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन तलवार निकलती है अंदर जाती है, तलवार निकलती है अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद उसने भी मगज़ ने काम किया, उसने खड़े हो गया, उसने कहा शरीयत में आप, मुझे पता है आप तकरीर जो कर रहे हो मजमे के लिए तो हर दफ़ा सुनती रहती, आज की तकरीर ये मेरे लिए है, मुझे पता चल गया। मैं इस जगह पर आपसे वादा करता हूँ, खुदा से वादा करता हूँ, आइंदा नहीं पीऊँगा। अब ये हक़ बयान करने का तासीर थी, बादशाह ने ऐलान कर दी कि नहीं पीना है आप। फिर उसने पिया, ये नहीं पिया, अलग दास्तान। लेकिन अर्ज़ करने का मकसद क्या था कि जब तक इस किस्म के
उलमा और मराजे और शख्सियात मैदान में नहीं उतरी थी। शीयत आप लोगों की बिल्कुल मजहूल थी। शीयत की तारीख़ कोई हमारे सामने निखरी हुई नहीं थी इस मंतके के अंदर। आज जो हम इधर बैठे और आपके मजालिस के अंदर मेंबर बनाए जाते हैं, सैयद दिलदार अली के सबसे पहले बेटे, सबसे बड़े बेटे अल्लामा सैयद मोहम्मद सुल्तानुल उलमा, जिनकी वफ़ात 1281 हिजरी में है, 84 हिजरी में है, वो पहला शख्स है जिन्होंने आज़ादारी के लिए इस किस्म के मेंबर वगैरह बना के मजलिस पढ़ी, वरना इस तरीके से मजलिस का माहौल भी नहीं होता था इस खित्ते के अंदर। मैंने अर्ज़ किया कि ये ख़ानदान इज्तिहाद है जिसकी इल्मी खिदमत बहुत है। हज़ारों के करीब इस पूरे ख़ानदान की किताबें हैं। इनके शागिर्द हैं। आगा दिलदार अली के अगर अज़मत को समझना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें आगा की, बहुत सारे शागिर्द हैं। सिर्फ मैं 2 चीज़ों का जिक्र करूँगा इशारे के तौर पर। क़िबला ग़ुफ़रान में आपकी एक किताब है, इसका नाम है मिरातुल अक़ूल, मारूब इमादुल इस्लाम, 5 जिल्दें उसकी। फ़खरुद्दीन राज़ी की किताब है निहायतुल अक़ूल, उसका जवाब है। 5 जिल्दें हैं। तौहीद, नबूवत, अदल, इमामत, क़यामत के बारे में, असूल दीन के बारे में 5 जिल्दें हैं, बड़े साइज़। आगा सैयद अली नकी नक्कन साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा सैयद अली नकी नक्कन साहब का। नक्कन साहब का एक जुमला है कि आगा दिलदार अली ग़ुफ़रान माब बहुत सारे का खिदमत की है ना, बहुत सारी खिदमत हैं। ईरान के अंदर एक किताब छपी है आईना हक़नुमा, 2 जिल्दों के ऊपर, हर जिल्द तकरीबन 608-700 सफ़े की किताब है, 2 जिल्दों के ऊपर, जो इस बुजुर्गवार की हालात ज़िंदगी पर है। तो उनकी खिदमत तो बहुत है, आदमी हम सब इस शख्सियत के ऊपर पढ़े तो कम रह जाएगा। दिलदार अली साहब की एक किताब है जिसके बारे में अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन फरमाते हैं कि अगर आगे दिलदार अली ग़ुफ़रान माब बर सग़ीर में मकतब तशय्युअ की कोई खिदमत न करते, कोई खिदमत न करते, ना शागिर्द परवरी करते, ना क्या नाम और किताबें लिखते, ना हुकूमत किस तरह टक्कर लेते, ना इस तरह जो है नमाज जुम्मा का क़याम करते, ना इस किस्म की आज़ादारी की तरफ कोई खिदमत न करते, इल्मी तौर पर फ़कत इमादुल इस्लाम को शीयत के हवाले करके चले जाते, उनकी अज़मत के लिए और शीयत के फ़ख्र के लिए ये किताब काफ़ी थी। इतनी अजीम किताब है ये एक किताब है। और आगा के शागिर्दों की देखने लिस्ट तो शागिर्द तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन शागिर्दों में से एक शागिर्द है जिसका नाम है सैयद मोहम्मद मुफ्ती कुली। सैयद मोहम्मद मुफ्ती कुली मूसवी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। इसको कहते हैं ख़ानदान अबकात। ख़ानदान अबकात क्या मतलब? मुफ्ती कुली साहब के एक बेटे हैं अल्लामा सैयद मीर हामिद हुसैन मूसवी, इनके पोते हैं नासिर हुसैन नासिरुल मिल्लत। अल्लामा मीर हामिद साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अबकातुल अनवार। अब ये अबकातुल अनवार क्यों लिखी गई एक अलहदा मौजू है, लेकिन बर सग़ीर के अंदर एक किताब लिखी गई थी शियों के ख़िलाफ़ जिसका नाम है तोहफ़ा इस्ना अशरिया। तोहफ़ा इस्ना अशरिया ये किसने लिखी थी? शाह वलीउल्लाह के बेटे अब्दुल अज़ीज़ देहलवी ने। शाह वलीउल्लाह के बेटे अब्दुल अज़ीज़ देहलवी ने किताब लिखी थी और इसका मुकदमे के ऊपर ये जुमला लिखता है, तवज्जो कीजिएगा। ये किताब लिखी जा रही है 1204 हिजरी के अंदर, 1204 हिजरी के अंदर। मैं अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ करके गया हूँ कि शीयों की पहली नमाज जमात है 1200 हिजरी के अंदर, ठीक है। 1204 हिजरी के अंदर ये तोहफ़ा इस्ना अशरिया शीयों के ख़िलाफ़ किताब लिखी जा रही है। वो मुकदमे में लिखता है, मुकदमे में लिखता है शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी कि ये मैं किताब इसलिए लिख रहा हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जो या शिया ना हो चुका हो या शियों की फ़िक्र वहाँ ना पहुँच चुकी हो। 1200 हिजरी में पहली जमात हो रही है, शियों को इकट्ठा किया जा रहा है। जमात पढ़ो, क्या हो गया आप लोगों को? 1204 हिजरी में दुश्मन की गवाही ये है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है या शिया ना हो चुका हो या शियों की फ़िक्र वहाँ पर न पहुँच चुकी। ये किया किसने है? खुद ब खुद। उस वक्त तो ये नेटवर्क भी नहीं थे। आज के आप लोगों के दर्स हैं पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। कौन कर रहा था? गाड़ियाँ भी नहीं थी, पैदल जाना पड़ते थे।
ये खिदमात इन बुज़ुर्गों की। इनके एक शागिर्द हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कुली, उनके बेटे हैं। खुद आगा मुफ्ती कुली की तो खिदमात बहुत है, मैं एक जुमले की तरफ जो लेकर आना चाहता हूँ वो ये कि उनके एक बेटे हैं अल्लामा मीर हामिद हुसैन मूसवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिनकी वफ़ात है 1306 हिजरी। उन्होंने किताब लिखी अबकातुल अनवार, तोहफ़ा इस्नाशिरिया के 12 अबवाब हैं। 12 बाब, हर बाब एक अलग-अलग मौजू के ऊपर है। 7वां बाब तोहफ़ा इस्नाशिरिया का इमामत से मरबूत है। 60 सफ़ों पर बहस मुश्तमिल है कि शिया हज़रात अमीर अल-मोमिनीन की इमामत को साबित करने के लिए ये दलाइल लेकर आते हैं। उस दलाइल आयात कुरान ये लेकर आते हैं, हदीसें ये लेकर आते हैं, अक़ली दलाइल ये लेते हैं। इन 3 दलीलों से, अक़ल से, कुरान से और सुन्नत से साबित करते हैं कि अली हमारे खलीफा बिला फ़स्ल है, अली हमारे इमाम हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी ने तोहफ़ा इस्नाशिरिया के 60 सफ़ों के अंदर गुफ्तगू करके ये साबित करने की कोशिश की है कि ये दलीलें काफ़ी नहीं करती हैं, अली को हम खलीफा बिला फ़स्ल नहीं मान सकते हैं। अगर दलाइल यही हैं तो बाकी दलाइल तो है ही नहीं। अल्लामा मीर हामिद 60 सफ़े याद रखिएगा, 60 सफ़े की बहस है। और अल्लामा मीर हामिद हुसैन ने अमीर अल मोमिनीन की इमामत को साबित करने के लिए, विलायत को साबित करने के लिए इन 60 सफ़ों का जवाब दिया है 30 जिल्दों में। 60 सफ़ों के जवाब 30 जिल्दों में, और हर जिल्द जो है वो 500 सफ़े, 600 सफ़े, 800 सफ़े की किताब। कहते हैं ना कि अब तो हम अपना दिफा नहीं कर रहे कि मौलवियों के विलायत और अली से क्या वास्ता होता है। ये विलायत का दिफा करने वाले ये लोग हैं, ये मौलवी हैं। हमें पता क्या कि उन लोगों की खिदमत ही क्या की है। उस बुजुर्गवार ने तो 30 जिल्दें लिख कर मकतब अहल बैत के तर्जमानी करके अली की विलायत को साबित किया। लेकिन इस कौम की जुर्रत को सलाम करें ना आपकी, या तंबली को सलाम करें कि जिन्होंने 150 साल के अंदर अभी तक एक दफ़ा छाप नहीं सकी किताब पूरी। लिखने वाला तो लिख गया, छापना किसका काम है। इस किताब के बारे में जो जुमला मैं याद करने जा रहा था, इस किताब के बारे में इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपनी किताब कश्फुल असरार के अंदर के मीर हामिद हुसैन मूसवी की ये किताब अबकातुल अनवार मज़हब अहल बैत के लिए हुज्जत कुबरा है। हुज्जत कुबरा है, मुहकम दलील है। मुझे इत्तला मिली है, इमाम फरमाते हैं मुझे इत्तला मिली है कि दुश्मन इन किताबों की नाबूदी के लिए अपने बिल्कुल कमर संभाल के आ चुका है कि किसी तरीके से इन किताबों को हम नाबूद कर लें, ख़रीद के, ढूंढ के, निकाल के, सब कुछ करके आग लगा दें, आतश लगा दें, नाबूद कर दें। ऐ शियो बेदार हो जाओ, इन किताबों की हिफाजत करो, इनको मार्केट में लेकर आओ, पेश करो, ताकि हम दुश्मन अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। बर सग़ीर की सरज़मीन बर सग़ीर के अंदर इन उलमा ने तकरीबन 40,000 के करीब किताबें लिखी हैं और मार्केट खाली खाली है। एक किताब का जिक्र किया अभी तक मैंने। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मीर हामिद हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बेटे हैं नासिर हुसैन, जिनको आप लोग नासिर मिल्लत कहते हैं। नासिर मिल्लत आपके, यानी हम जो इस वक्त जो इधर नस्ल जदीद है हमारे आबा अजदाद के मुआसिर हैं, क्योंकि उनकी वफ़ात जो है वो 1940 हिजरी की है, तो सब ने नाम सुना हुआ है। हिंदुस्तान के मर्ज तकलीद है। ये एक ख़ानदान है, बरसग़ीर के अंदर कुछ ख़ानदान है, इल्मी ख़ानदान है कि जिन्होंने मकतब की तर्जुमानी की है, और ये सारे के सारे ख़ानदान बिला वास्ता या बावास्ता इसी दिलदार अली के शागिर्द हैं। यानी आपको अगर इस तरीके से हम पेश कर दें, इस वक्त सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 500-600 के करीब मदरसे हैं और 10-15 हज़ार के करीब तालिब इल्म हैं। कुल तालिब इल्मों की जो ख़ारिज में है, दाखिल में है, सब कुछ की तादाद मिला के तो 15,000 तालिब इल्म है, 20,000, बहुत इससे ज़्यादा नहीं है। या पूरे बर सग़ीर के अंदर जब से 200 साल के अंदर शियत आ रही है, जितने उलमा आए हैं
5000 मुक़्तदिर अहले कलम जा चुके हैं। ये उलमा की पार्टी जितनी भी है बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी तरीके से दिलदार साहब के शागिर्द है हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर। एक दास्तान है किस तरीके से उन्होंने शागिर्दी परवरी की। दिलदार साहब के 5 बेटे हैं। अल्लामा सैयद गुफरान माब के 5 बेटे हैं। पहले का नाम है मोहम्मद, दूसरे का नाम है अली, तीसरे का नाम है क्या होना चाहिए हसन, चौथे का नाम है मेहदी, 5वें का नाम है हुसैन। तरतीब तो ख़राब हो गई। मोहम्मद, अली, हसन, मेहदी, हुसैन। जब हज़रत के गुफरान माब के चौथे फरजंद मुतवल्लिद हुए तो उसका नाम मेहदी रखा। तो गुफरान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में सैयदुश्शहदा की ज़ियारत होती है और सैयदुश्शहदा ने ख्वाब में मुलाकात के दौरान या बशारत के दौरान फरमाया कि भाई आपने तरतीब क्यों ख़राब कर दी। क्या तरतीब थी? मोहम्मद, अली, हसन, तो हुसैन आना चाहिए था। आप फट से आखिर तक पहुंच गए हैं। मेहदी का आप लेकर आए, तरतीब क्यों ख़राब की है दूसरे अल्फाज के अंदर। तो आगे ने फरमाया कि भाई मेरा अब जो है मैं तकरीबन बुढ़ापे के नज़दीक आ चुका हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा आखिरी फरजंद है, तो इसलिए मैंने अव्वल नाम मोहम्मद आखिर मोहम्मद को एक दफ़ा यकजा कर दिए है। तो इमाम ने फरमाया नहीं, खुदाबंद क़ुद्दूस तो ये एक फरजंद और भी देगा अभी, और उसका नाम आपने मेरे नाम पे रखना है जिन्होंने मेरे मकतब की तरवीज करनी है। तो सरज़मीन बर-ए-सग़ीर के अंदर आग़ा दिलदार अली के सबसे छोटे बेटे हुसैन हैं और इसकी खिदमत इस ख़ानदान में अपने वालिद के बाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खिदमत है। अगर आप इनकी खिदमत का इल्मी माहौल से देखना चाहें तो एक तो खैर दास्तान इल्मी माहौल की अलग है, लेकिन ख़ारजी माहौल में आप उसकी देखना चाहें दास्तान तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अल-अब्बास की जो रोज़े की दीवारों की तामीर है ये आगा ने करवाई है। हज़रत मुस्लिम इब्ने उरवा और हज़रत हानी और मुस्लिम इब्ने अकील हज़रत मुख्तार के रोज़ों की तामीर आगा ने करवाई है। उस ज़माने में शियत के ऊपर कहत पड़ गया था, नजफ़ वालों के ऊपर पानी नहीं था, तो आगा ने हुकूमतों से कह के ख़ुद अपने पास कुछ इधर उधर जमा जोड़ करके करबला से नजफ़ तक की नहर खुदवाई थी कि वहाँ की शियों तक पानी पहुँच जाना चाहिए। क़िबला हुसैन जिनका नाम है सैयदुल उलमा के नाम से इनको पुकारा जाता है, सैयदुल उलमा हुसैन सैयदुल उलमा की खिदमत के और इल्म के बारे में अगर आप देखना चाहें तो इनकी इल्मी खिदमत इतनी ज़्यादा हैं कि नजफ़ के एक बहुत बड़े मुजतहिद गुज़रे हैं जिनका नाम आप लोगों ने बार बार सुना होगा, जिनका नाम है मोहम्मद हसन नजफ़ी, जिनको किताब का नाम है जवाहिरुल कलाम, इनको कहते हैं साहिब जवाहिर। उनकी आगे के साथ ख़त व किताबत है। जवाहिरुल कलाम एक फ़िक़ी किताब है। आप लोगों के सामने तौज़ील मसाइल पढ़ी होती है ना, तौज़ील मसाइल उस मर्ज तकलीद की पूरी अब्बास का ज़िंदगी की ख़ुलासा होता है कि भाई ये मैंने समझा है और मुख्तसर सा दीन आप लोगों के हाथ में ये है, मेरे फतावा ये हैं, बाकी बहसें जो होती हैं इज्तिहादी वो अलग होती हैं। साहिब जवाहिरुल कलाम यानी मोहम्मद हसन नजफ़ी साहब की किताब जवाहिरुल कलाम इसी तरीके से उनकी तौज़ील मसाइल है, लेकिन इस्तिदलाल के साथ 44 जिल्दों के अंदर 44 जिल्दें हैं और फ़िक़्ह इस्तिदलाली है। साहिब जवाहिर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की इस किताब के बारे में इमाम ख़ुमैनी फरमाते हैं कि मुझे फ़िक़्ह जवाहिरी जैसी शख्सियत चाहिए, इस किस्म का अफराद चाहिए। ये कौन शख्स है जो अपने ज़माने का फ़कीर तरीन इंसान है, गरीब तरीन इंसान है। शहीद मुतहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अपनी किताब के अंदर कि जवाहिरुल कलाम के अंदर बाकी हो सकते हैं लिखने वाले जो हैं वो रिया कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हों, मुमकिन है कि मेरी किताब ये होगी फ़लाँ होगी तो, लेकिन जवाहिरुल कलाम के बारे में कहा जा सकता है कि बग़ैर रिया की लिखी गई है। क्यों लिखी गई है बग़ैर रिया की? इसलिए कि जवाहिरुल कलाम जब लिख रहे थे हज़रत साहब क़िबला मोहम्मद हसन नजफ़ी साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, तो आगा साहब के पास क्योंकि पैसे नहीं थे किताबें लेने के लिए, तो जो मुताला करते थे मगज़ में था, अपनी ज़ाती डायरी तैयार की थी फ़िक़्ही मसाइल को पेश करने के लिए। वो 44 जिल्दें बन गई हैं। अगर वो लिखने बैठे तो क्या हो जाता? 44 जिल्दें कहाँ पे लिखी थी? इस एक नुक्ते को देख के मेरे ख्याल वक्फे का टाइम हो गया आप लोगों का।
इस 44 जिल्दों की जब तहरीर हो रही थी, लिख रहे थे, तो उनका 28 साल का जवान बेटा फौत हो गया। रात के वक्त लिख रहे थे, रात के वक्त जवान बेटा फौत हो गया है। तो अब उनके जहन में आया कि अगर मैं घर वालों को जगाता हूँ कि बच्चा हमारा फौत हो गया है, तो घर वाले तो उठेंगे और रोना पीटना शुरू कर देंगे। जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर तो रुकावट आ जाएगी। जो अगर मैं नहीं उठाता हूँ तो सारी रात जो है जनाज़ा इसी तरह पड़ा रहेगा। तो अब शेख बुजुर्गवार के जहन का फ़ैसला ये हुआ कि मैं घर वालों को नहीं उठाऊँगा, वरना काला बाकर और काला सादिक के दरमियान उनकी रोने की आवाज़ें मेरे लिए रुकावट होंगी। मैं उनके सराहने बैठ जाता हूँ, ये इसी को हदिया कर देता हूँ। इतनी जुर्रत वाले शख्सियत कहाँ से लेकर आएंगे आप? ये तख़य्युलाती बातें हैं आजकल हमारे लिए। जवान बेटा मर जाए और मैं इसलिए घर वालों को नहीं उठा रहा हूँ कि मेरे काला सादिक और काला बाकर के दरमियान रुकावट होगी उनके रोने के बाद, मेरे बेटे की जनाजा पड़ा रहे। इसी तरीके से ये एक वाक़या इनका है। बिल्कुल ही इसी तरीके से एक वाक़या जो है वो आ गए मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी मरकी का है कि जो इमाम ख़ुमैनी के उस्ताद थे। गदीर के दिन आगा के बेटा इंतकाल हो जाता है। गदीर का दिन है, आगा के बेटे का इंतकाल हो जाता है। आगा साहब हुक्म फरमाते हैं कि लाश को जो है वो ज़ेर ज़मीन में ले जाए, लाश ज़ेर ज़मीन में चली जाए। किसी भी जो मुजतहिद हैं, आलिम बुजुर्गवार हैं, वहाँ पर माहौल है कि भाई जो उलमा के घरों में जो है वो जाते हैं मुबारक देने के लिए। आज ईद का दिन, ईद गदीर का दिन है, मुबारक देने जाते हैं। तो आगा साहब ने फरमाया कि चूँकि आज अमीर अल मोमिनीन की इतनी बड़ी ईद का दिन है और आज विलायत का दिन है और शियों की बड़ी ईद है, अगरचे मेरा बेटा फौत हो गया है लेकिन इस ईद को मैं गमी में तब्दील नहीं होने दूँगा। जनाजे को रख दें, आने वालों को महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कोई गम हुआ है। उसी तरीके जिस तरीके से पहले आप लोग खुशियाँ मनाते थे, उनकी मेहमान नवाजी करें, खुशियाँ मनाएं, सब कुछ करें, ताकि आने वाले महसूस भी ना करें कि ये लोग परेशान हैं। मौला की खुशी का दिन है। ये वो मौका है कि जहाँ पर हमें आपको याद आना चाहिए कि हमारी खुशी में खुशी मनाओ, हमारी गमी में गमी मनाओ। हमारा सारा दिन उल्टा चल रहा है कि अपनी मर्ज़ी की हमारी खुशियाँ, अपनी मर्ज़ी की हमारी गमियाँ हैं। ईद के दिन हम 10वां मनाएंगे, हमने अपना घर लिया है। ये गलत तरीके हैं, ये बातिल की तरवीज है। हक़ की तरवीज ये नहीं जो उन्होंने कहा वो करना है हमने। आज ईद गदीर है, जब आखिरी टाइम हुआ और आखिरी लोग आए मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि अब लोग ग़ुरूब होने वाला है, इसके बाद मुमकिन है कि कोई अफराद शायद ना हो। तो अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो थोड़ा सा बैठ जाइएगा। मेरा बच्चा फौत हो गया, जनाजा बहल लेकर करते हैं, गुस्ल कफन देकर उसको दफनाने चलते हैं। ये मेरे ख़्याल में इस किस्म के वाक़यात आजकल हमें सुनने में तो मिल सकते हैं, लेकिन हम सोच नहीं सकते उनकी तसव्वुराती ज़िंदगी के ऊपर। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु लकीम फ़ी किताबिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बर सग़ीर के अंदर शीयत के तबलीग करने वाली शख्सियात, उनके खिदमात की हमारा मौजू है। हमने अर्ज़ किया था कि बर सग़ीर के अंदर शीयत की जो तबलीग की गई है, या तो तफज़ीली हज़रात ने की है, अहल बैत की। असालतन तबलीग जो है शीयत की 2 तरीक़ों से है। इसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो शायद वाज़ेह हो जाएगी। 2 तरीके से कैसे है? एक तरीका है शीयत का कि जो बेउनवाने विलायत अहल बैत, मोहब्बत अहल बैत, यानी शिया को इस माने में हम कबूल करें कि ये आशिक अहल बैत हैं, मुहिब अहल बैत हैं, ये शिया हैं। एक विलायत अहल बैत की तरवीज है, मोहब्बत अहल बैत की तरवीज है, और एक है मारिफ अहल बैत की तरवीज, फ़िक़्ह अहल बैत की तरवीज, एतक़ादात अहल बैत की तरवीज, असूल दीन की जो अहल बैत ने बताएं उनकी तरवीज, फ़िक़्ह जो हलाल और हराम अहल बैत ने बताया उसकी तरवीज। ये है फ़िक्री और इल्मी तरवीज। मैंने
पहले जुमले में अर्ज़ किया था इन इतवार वालों को जो पिछला दर्स था कि इन दो फ़िक्रों को तरवीज करने के लिए, मोहब्बत को तरवीज करने के लिए और इल्म को तरवीज करने के लिए शख्सियात ने अलग-अलग किरदार अदा किए हैं, जिनके अंदर बादशाह भी आए थे। मैंने अर्ज़ किया था कि बादशाहों ने भी तबलीग की है, फ़ौज ने भी तबलीग की है, तफज़ीलियों ने भी तबलीग की है, सूफ़ियों ने भी तबलीग की है और उलमा ने भी तबलीग की है। लेकिन मोहब्बत वाली तबलीग भी वो सारे अफराद आएंगे, फ़ौज भी आएगी, बादशाह भी आएंगे, तफज़ीली भी आएंगे, सूफ़ी भी आएंगे, मोहब्बत के उन्वान से अहल बैत की मोहब्बत को पेश करने वाले। लेकिन अहल बैत के फ़िक्र को पेश करने वाले, अहल बैत के फ़रामीन को बताने वाले, अहल बैत की सीरत को पेश करने वाले, अहल बैत के बताए हुए असूल दीन और अहल बैत के बताए हुए फ़ुरूदीन को पेश करने वाले फ़कत उलमा है। ये उनका ना फ़ौज का काम है, ना बादशाहों का काम है, ना सूफियों का काम है, ना तफज़ीलियों का काम है, ना किसी और का काम है। लिहाजा ये जो पंजाब की सरजमीन में बाद औक़ात सिंध के अंदर ये पेश किया जाता है कि शीयत की तरोइज में ज़्यादातर सूफियों का किरदार रहा है। ये एक शुबह है जो पेश किया जाता है, या ना इल्मी है या अदम इत्तलात की वजह से है कि सूफियों का किरदार ज़्यादा रहा है शीयत की तरोइज करने में। तो उसके एतबार से मैंने ये जो तक़सीम की है ना, वो ये है कि सूफियों का किरदार शीयत की तरोइज करने में, फ़िक्री शिया को, इल्मी शिया को पेश करने में ज़ीरो का किरदार भी नहीं है। एक होता है ना, कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ भी नहीं। इन सूफियों का किरदार वो भी तफसीली सूफियों का कि जो अहल बैत को मानते थे, उनका किरदार है कि जो अहल बैत की मोहब्बत को पेश कर रहे हैं, ये उनका एहसान है। हम ये नहीं कह रहे उनका कोई किरदार नहीं, किरदार है, लेकिन मजबूरी उनकी क्या थी, क्योंकि आप तसव्वुफ़ के जितने भी सिलसिले लेकर आएंगे तो उनके सिलसिला की आखिरी कड़ी जो होती है हज़रत अमीर अल मोमिनीन तक जाके मिलते हैं किसी न किसी तरीके से। तो उस एतबार से जब उनका कुतुब और आखिरी जो है वो वली अमीर अल मोमिनीन है, तो उनकी मोहब्बत उसने पेश करनी है। बात है कि जो सिलसिला अपना नसब खलीफा अव्वल तक ले जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद एक अलग है, महदूद सी है। तो ये पेश करके इस तक़सीम को सामने रख कर अब हम थोड़ा सा एक नुक्ता की तरफ आते हैं कि मैंने एक अर्ज़ किया, थोड़ा सा मिसाल दी कि फ़िक्री तौर पर अहल बैत की तरोइज करने वालों में इन उलमा का किरदार है, जिनकी मैं भी मिसालें दे रहा था। और ये उलमा कराम हमारे माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में हैं। एक एक के बारे में गुफ्तगू करें तो कई वक्त चाहिए। मैं पिछले दरसों में मैंने अर्ज़ किया था, एक किताब है मतला अनवार, आगे सदरुल हुसैन मतलब मुर्तज़ा हुसैन सदरुल फादिल की, उसके अंदर 900 के करीब उलमा के हालात ज़िंदगी हैं। एक किताब है तज़किरा बी बहा, ये भी उलमा के हालात ज़िंदगी हैं। एक किताब है तज़किरा उलमा इमामिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के शी उलमा के बारे में है। एक किताब है खुर्शीद खावर आगे सईद अख्तर साहब की, ये भी उलमा के हालात ज़िंदगी के बारे में। तो उलमा के हालात ज़िंदगी के बारे छोटी मोटी किताबें हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे वाक़यात नज़र आएंगे, उनकी खिदमत भी हैं। फिर एक जुमले की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ कि जो फ़ेलन हमारे मौजूद से ताल्लुक़ रखता भी है और नहीं भी रखता, वो कुछ शुबहात है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर सरज़मीन बर-ए-सग़ीर के अंदर एक शख्सियत है जिनका नाम है दाचा गंज बख्श। नाम सुना होगा आप लोगों ने। दाचा गंज बख्श जो है वो लाहौर के हैं, दफन है। दाता गंज बख्श बहुत बड़े सूफ़ी हैं। उनकी किताब है कश्फुल महजूब, इरफ़ानी हजरात की जो है बेहतरीन और सूफ़ी और तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है। मैंने पिछले दर्स में एक जुमला अर्ज़ किया तो उसकी थोड़ी सी तशरीह करूँगा कि वो ये कि बाज़ औक़ात इतनी झूठी बातें होती हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन वो हक़ाइक़ बन के सामने आती हैं, वरना हकीकत से उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता है और हक़ाइक़ बन के पेश आते हैं। और यही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अक़ीदा बन जाती हैं, मज़हब का हिस्सा बन जाती हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ बोलना जो एक मुश्किल हो जाती है। तो आज जो मैं नुक्ता लेके आ रहा हूँ वो ये है कि कुछ वाक़यात हैं कि जो यहाँ पर टच हैं। वो क्या हैं? दाता गंज बख्श के बारे में एक मनफी सोच है
गलत सोच। मैं दाता गंज बख्श की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा कि ऐसा ना हो कि वो कहेंगे अजमल सब तारीफ़ें कर रहे थे, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। दाता गंज बख्श के बारे में एक गलत सोच है शियों के अंदर। वो क्या है? वो ये कि बाद अफराद, अभी आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों की इतला भी है ही नहीं, बल्कि हमारे सिंध और पंजाब के बाद अफराद की ये पेश करते हैं कि जो दाता गंज बख्श के मुखालिफ हैं, कि ये हजरत जो है वो बीबी पाक दामना के जासूस बन के आए थे। ये बात किसी ने सुनी हुई है? 2 आदमी सुने। यानी इसका मतलब है कि ये बात है ना सुनी हुई। अब मैंने कहा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हकीकत से बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन इतना झूठ पेश किया जाता है कि वो हकीकत बन जाती है। अब ये बात कि जो इन बुज़ुर्गों ने सुनी हुई है, आप लोगों ने जो हाथ खड़े करके बैठे थे कि सुनी हुई है, फ़िक्र तरवीज हुई है ना। अब मैं अभी ये कहूँ कि भाई ये बिल्कुल ही बातिल फ़िक्र है, तो दलील तो लानी पड़ेगी। ऐसे कहने से तो बातिल नहीं हो जाएगी। बातिल फ़िक्र है, और जब मैं आपको पेश करूँ तो आप समझेंगे कि घड़ने वाला कौन सा पागल इंसान था, इसको घड़ा कैसे गया। फिर बीबी पाक दामना के बारे में क्या मशहूर है? क्या मशहूर है? हज़रत अब्बास की हबशीरा हैं और लाहौर में दफन है। 61 हिजरी में यहाँ पर आई हैं। ये ख़ुद बातिल है नज़रिया अपनी जगह पर, लेकिन इसको रोक के हम ये कहते हैं कि अगर उस बातिल नज़रिए को मानते हैं दाता गंज बख्श वाले को, तो बीबी पाक दामना अगर हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की हबशीरा हैं, 61 हिजरी के करबला के वाक़े के बाद यहाँ पर दफन हुई हैं, तो दाता गंज बख्श तो 5वीं सदी हिजरी में मुतवल्लिद हो रहा है। 400 साल के बाद वो जासूस बन कैसे गया? ये सवाल है ना। जब हमने नज़रिया कबूल कर लिया कि दाता गंज बख्श को शिया इसलिए नहीं मानेंगे, नहीं मानते शिया, दाता गंज बख्श को शिया नहीं मानते, शिया इसलिए नहीं मानते हैं कि ये बीबियों का जासूस बन के आया है। मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो, लेकिन असल दलील से मानो ना। गलत नज़रिया पेश करके क्यों माना जा रहा है? दाता गंज बख्श को बीबी पाक दामना का जासूस बता के उसके से नफ़रतें दिलवाना, ये तो फिर गलत बात है। कि जो आदमी आपसे वो कहेगा कि भाई आपको कौन से मोहल्ले में आप लोगों के, भाई जो 400 साल के बाद आदमी पैदा हो रहा है, वो 61 आदमी का जासूस कैसे बना? तो ये तो बात कुल्ली तौर पे गलत हो गई कि वो जासूस तो नहीं है। फिर हम मानते हैं ना? मानते भी नहीं हैं। हम नहीं मानते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं कि जासूस था, उसकी वजूहात कुछ और है। वो फ़िक़्ह अहल बैत से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो हमली मसलक का है। उसका अहल बैत से को जिसका इरफान इस हद तक पहुंच गया कि वो खुदा से मुलाकातें करता है और खुदा और मिराज पे पहुंच रहा है और दूसरों को मिराज करवा रहा है, उसको आज तक ये मिराज नहीं हो पाई कि मज़हब अहल बैत अली वाला हक़ है या मावी वाला हक़ है। तो ऐसे को मानने का फ़ायदा क्या? वो इमामुल आरिफीन बना हुआ है जिसकी मार्फत अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अबू हनीफा हक़ पे है या हम्बल हक़ पे है या इमाम सादिक हक़ पे है, तो उसकी इमामुल मार्फत का फ़ायदा क्या है? हम उनके फ़िक्री इनहराफात की वजह से उन लोगों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अहल बैत के दर से दूर हैं, उनकी तालीमात अहल बैत के दर से दूर हैं। और हर वो शख्स, हर वो एक कायदा कुली है हमारा, यानी शियत का कायदा कुली है, हर वो शख्स, हर वो आलिम, हर वो सूफ़ी, हर वो आरिफ, हर वो मुबल्लिग, हर वो ख़तीब, हर वो ज़ाकिर कि जिसकी फ़िक्र तालीमात अहले बैत से हट के होगी, वो मुनहरिफ भी है, गलत भी है, बातिल भी है, नाकाबिल पैरवी है, नाकाबिल अतात है। हमारा कायदा कुलिया ये है कि जो अहल बैत के दर पे आ जाए और अहल बैत की बताई हुई तालीमात को बताए, वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी है, काबिल पैरवी भी है और काबिल इत्तिबा भी है। अहल बैत से हट गया, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब वो कितने बड़े इरफान पे चले जाए। इनके अब्दुल कादिर गिलानी जो हैं, महबूब रब्बानी के नाम से इनका लक़ब है, ये तो मेराज में भी जाता है, खुदा से गुफ्तगू भी करता है, खुदा से खलवत में इसकी महफिल भी लगती है। यानी ये पूरी कायनात में से एक वाहिद आदमी है अब्दुल कादिर गिलानी, जो बगदाद में दफ्तर है। अब्दुल कादिर जिलानी जिसको कहते हैं, गिलानी कहते हैं, 11वीं सरकार। ये जब चाहते खुदा से मुलाकात करता है। हमारे यहाँ तो जो पागल जब चाहते हैं इमाम ज़माना से मुलाकात करता है।
वो जब चाहते हैं खुदा से मुलाकात करते हैं, उसका कितना मकाम बुलंद हो गया है। सुन्नी है, हम्बली है। गौस आज़म, वही गौस आज़म जिसे कहते हैं आप लोग, 11वीं सरकार। सर इन लोगों के वो जो बने हुए जो होते हैं नेट पे देखें शजर, वो तो इमाम हसन तक शजर हैं, हसनी अपने आप को लिखते हैं, वालदा की तरफ से हुसैनी है, वालिद की तरफ से हसनी है, दो तरफा सैयद भी है। वो ये जिलानी सैयद भी है? हमारी तहकीक के मुताबिक सैयद नहीं, लेकिन उनका नस्ल तो जो पेश किए जाते हैं सैयद है, जो पेश किया जाता है। मैं वो बार बार कर रहा हूँ, एक दफ़ा हकीकत होती है, एक दफ़ा पेश की जाती है। ये मेरा नुक्ते इसी नुक्ते के आगाज़ के ऊपर है कि दातागंज बख्श हम नहीं मानते, हमारे अफराद नहीं मानते हैं, क्योंकि बीबियों के जासूस है, ये पेश किया जाता है। हकीकत ये नहीं है। अब्दुल कादिर गिलानी को सैयद बनाकर पेश किया जाता है, हकीकत सैयद नहीं है, लेकिन सैयद के उन्वान से पेश किया जाता है। क्या फरमाया? मशहूर है कि वो 11वें इमाम को मानने वाले, वो जो 11वीं की न्याज़ दिलाते हैं वो इस वजह से 11वें इमाम के नाम। अगर ये बात भी अगर मशहूर हो कि 11वें इमाम को मानने वाले हैं, तो फिर भी बातिल, हमारे तो 12 इमाम हैं, हम तो 11 को नहीं मानते। आप में से कोई है जो 11 को मान के 12 को ना मानता हो? जबकि ऐसा नहीं है। उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे ना, तो वो ज़माने में पूछो उनके साथ। अब्दुल कादिर गिलानी के बारे में जो दास्तानें हैं, उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, वो फ़िक्री, एक अजीब सी बात तो अजीब सी है कि फ़िक्री तौर पर वो हम्बली है। अहले सुन्नत के 4 मज़हब है ना, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली। आप इनके अक़लों के ऊपर आप सलवात पढ़ने जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो फ़िक्री तौर पर अब्दुल कादिर गिलानी हम्बली है। एक नुक्ता याद रखिएगा, वो कहता है कि काबिल तकलीद अगर कोई शख्स है तो इमाम अहमद बिन हम्बल है। अबू हनीफ़ा को वो काबिल तकलीद कबूल नहीं करता, हम्बली है। अब्दुल कादिर गिलानी के जितने मुरीद हैं सरजमीन हिंदुस्तान के अंदर, 11वीं शरीफ वाले, बरेलवी, देवबंदी, जो भी सारे के सारे, उसके जितने भी मुरीद हैं सारे के सारे हनफी हैं। कि अक्ल कितनी तादाद है हमारी। वो ख़ुद हम्बली है, कहते हैं अबू हनीफ़ा काबिल इत्तिबा नहीं है, दूसरे अल्फाज में हम्बली है, हनफी के कबूल नहीं करता, हम्बली मानता है अपने आप को। और जो उसकी पैरवी करने वाले हैं वो सारे हनफी हैं। आप जिसको इमाम मानते हो वो उसको ठुकरा रहा है, और जिसको आप गौस मानते हो, सब कुछ मानते हो, वो आप उसकी पैरवी भी कर रहे हो। यानी आप अपनी फ़िक्र के अंदर कितने मुतदाद हैं। हकीकत ये है कि यहाँ पर वो चीज़ें मुश्किल आ जाती हैं, क्योंकि पेचीदा मिसाल हैं कि जो आवाम के ऊपर इतनी गलत मशहूर सही बातें राइज हो गई हैं, कुछ समझ ही नहीं आता उन लोगों को कि हो क्या रहा है हमारे साथ। बेऐन ही इसी तरीके की तरह, इसी तरह जिस तरीके से अहले सुन्नत वालों को समझ में नहीं आ रहा ना, कि जिस हम्बली को अपना इमाम मानते हैं वो आपके हनफियों का दुश्मन है, लेकिन उनको मानने वाले, उसकी पैरवी करने वाले 11वीं सरकार और गौस आज़म मानने वाले सारे के सारे हनफी हैं। अब अगर हमें पता चले तो हम कहेंगे तो पागल लोग हैं। इसी तरीके से शीयत के साथ भी हो रहा है, जो मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता था। इसी तरीके से शीयत के साथ भी हो रहा है कि शीयत को भी कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं। इसी सरजमीन बरसगीर की बात हो रही है, फिर बाहर हम जाएंगी नहीं। सरजमीन बरसगीर के अंदर शीयत को ऐसी बातें बताई जा रही है जो शीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो एक असल मुसल्लम के तौर पर पेश की जाती है, और ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे अब उसका इनकार जो है कुफ्र हो जाएगा। बेअनवान मिसाल ये एक वाक़या, बाकी बहस हम करते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हज़रत बीबी पाक दामना लाहौर में दफन है, उनके मसाइब भी पढ़े जाते हैं, उनके बेटों की वफ़ात भी पढ़ी जाती है, शहादत भी पढ़ी जाती है, सारे किस्से कहानियाँ भी पेश की जाती हैं। पहली बात तो ये है, यानी इल्मी तौर पर मैंने अर्ज़ किया था कि बाद औक़ात बात को पेश करना ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल करें आप लोग। इल्मी तौर पर हज़रत रुक़ैया हज़रत अब्बास की हमशीरा नहीं है। पहली बात ये गलत है, हज़रत अब्बास की हमशीरा नहीं है। वैसे हमशीरा तो है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बेटी तो हमशीरा तो है। जो ये कहते हैं ना कि हज़रत की वालदा भी एक थी, वालदा एक नहीं है। हज़रत रुक़ैया के जो भाई हैं, असली भाई
इनकी वालदा एक है, उनका नाम उमर है, उमर, वो उनके बेटे हैं, हज़रत रुकैया के सगे भाई हैं। हज़रत अबुल फज़ल अल-अब्बास की कोई हमशीरा है ही नहीं, 4 भाई हैं। हज़रत उमर जो हैं अमीरुल मोमिनीन के सबसे छोटे बेटे हैं, आखिरी बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे। एक दास्तान थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है अभी, आहिस्ता आहिस्ता नाम आगे तो थोड़ा सा बता दूं कि शायद आप लोगों के काम का ना हो, तो लेकिन चूँकि बात आगे तक चली जाएगी तो थोड़ा सा एक फ़िक्र को याद रखें। कभी भी हसब, नसब, मकाम, पोस्ट इंसान की मरूबियत के लिए किफ़ायत नहीं करता। कि आप कहेंगे इतना बड़ा उसका हसब नसब है तो कैसे गलत हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसकी ज़िंदा मिसालें हमारे सामने है, कुरान की दी। हज़रत नूह का सगा बेटा है, वालिद की इत्तबा नहीं कर रहा है। इससे और आगे चले जाएं तो कायनात के अंदर 4 फ़र्द हैं, हज़रत हवा, हज़रत आदम, हाबील और काबील। 5वां फ़र्द तो कायनात के अंदर है भी नहीं, तो भाई भाई का कातिल हो गया है। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया 4 आदमियों की मौजूदगी में। आज भी इस वक्त भी कि जहाँ पर पत्नी दुनिया हैवानियत में कहाँ पर पहुँच चुकी है, भाई भाई को कत्ल करता मुश्किल लगता है। तो उस ज़माने में कि जिसकी कोई नमूना मिसाल भी पेश नहीं की जा सकती कि भाई किसी को देखा होगा तो कत्ल किया होगा, माहौल ने ख़राब किया होगा, माहौल भी तो कोई नहीं है वहाँ पर। अम्मा और अब्बा ने तो नहीं कहा होगा कि भाई को काट दो, और काटने के बाद, कत्ल करने के बाद तरीका भी पता नहीं चल रहा कि दफनाया कैसे जाए। कुरान, अगर ये कुरान न बताता तो शायद ये किस्सा होता कि हमारी बहन तो कबूल नहीं कर सकती कि जब वो लाश को, अपने भाई की लाश को कंधे पे लेट के घूम रहा है इधर उधर, तो फिर कुरान ने कहा कि हमने भेजा उसको, गुराब को भेजा, कौवा आया, कौवे ने एक कौवे को दूसरे को मारा, फिर कौवे ने मार के कब्र खोदी, उसको फिर दफनाया। उस वक्त उसको समझ आया कि लाश को कैसे दफनाया जाता है। इंसान अगर पस्ती में चले जाए तो यहाँ तक पहुँच जाता है कि कौवे जैसी अदना तरीन परिंदा, हैवान, इंसान का मुरब्बी बन के आ रहा है, इंसान का उस्ताद बन के आ रहा है। तो इंसान की पस्ती यहाँ तक जा सकती है, तो इंसान है। ज़्यादा इंसान अगर पस्ती में चला गया तो जा सकते, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, खुदा ने वादे कर दिए, मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए हैं, अब शुक्र इख्तियार करो, कुफ्र इख्तियार करो, मर्जी आपकी है, हमने रास्ता बता दिया है। लिहाजा हक इख्तियार करना या बातिल इख्तियार करना, ये सामने आने के बाद बंदे के इख्तियार में आ चुका है। माहौल ने ख़राब कर दिया, ज़माने ने ख़राब कर दिया, दोस्तों ने ख़राब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। माहौल भी ख़राब करता है, ज़माना भी ख़राब करता है, बेटे भी ख़राब करती है, दोस्त अहबाब भी ख़राब करते हैं। हत्ता की बात का को तो ये भी नसेसरी कुरानी आ गई ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास। वो खन्नास के जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, वो कौन है? मिनल जिन्नत वन नास, वो जिन्नों में से होगा या ना लोगों में से होगा। तो लोग वसवसे तो डालते हैं, तो नसेसरी आ गई है। जब वसवसा डालेगा तो माहौल ख़राब होगा। ये वसवसा डालने वाले बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, उस्ताद के तरीके भी हो सकता है, शागिर्द की भी हो सकता है, बीवी बन के आ सकती है, शौहर बन के आ सकता है, भाई बन के आ सकता है, बाबा बन के आ सकता है, बहुत तरीक़ों से आ सकता है कि किसी तरीके से वसवसा डाला क्यों जाता है। वसवसा फ़कत और फ़कत एक ही वजह से डाला जाता है, इस आदमी को मैं किसी तरीके से अपना बना लूँ। वसवसा डालने से लिया जाता है कि मेरी इत्तबा में आ जाए, मेरे मकासद को पूरा करे, मेरी पैरवी करे, मेरा हम ख्याल हो जाए, मेरा हम फ़िक्र हो जाए, उस रास्ते से हटाया जाए। जो रास्ते बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वसवसे इसलिए डाले जाते हैं। अब सवाल ये है कि एक तो वसवसा डालने वाले डालते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। काबिल को किसने वसवसा डाला है? शैतान ने। माहौल ने तो ख़राब नहीं किया फिर उसको। लेकिन बाद ऐसी चीज़ें कि जो माहौल भी ख़राब करती हैं, बाद ऐसी चीज़ें कि जो इंसान ख़ुद पस्ती में चला जाता है। ये सारी मिसालें हैं। तो एक मिसाल हमारी आई थी हज़रत उमर के बारे में। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद हैं। ये अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद हैं, लेकिन तारीख़ ने बताया है, बाद मुअर्रिख़ीन ने लिख दिया है कि करबला के मैदान में हज़रत के साथ शरीक नहीं हुए हैं, अपने भाई सैयद शुहदा का साथ नहीं दिया है। पहली बात, अगरचे बाद ने
शुहदा करबला में उनका नाम लिखा है दफन होने में, लेकिन हकीकत यह कि साथ नहीं दिया है। दूसरी बात, साथ तो नहीं दिया अपनी जगह पर। जब हज़रत मुख्तार ने क़याम किया है खून का बदला लेने के लिए तो ज़ुबैरियों का साथ दिया है। एक दूसरी मुश्किल। फिर हज़रत मुख्तार के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते मारे भी गए। तीसरी मुश्किल, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इनके बेटे आते हैं और कहते हैं कि मौला मेरा रास्ता अपने वालिद के रास्ते से जुदा है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो हज़रत इमाम ने फरमाया कि मैंने आपको माफ़ किया है, मुझे पता है वो हमारे चचे का किरदार अपना है, हम लेकिन आपके साथ उसको कोई वास्ता नहीं है। एक लंबी दास्तान, लेकिन मैं यहाँ पर रुक के अर्ज़ करूँ कि ये हमारे यहाँ पेचीदगी मुश्किल हैं, ये मुश्किलात हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ है क्या कि कसूर मेरे भाई ने किया, बदला हमने सबसे लेना है। इस वक्त का माहौल यही चल रहा है ना, कसूर एक ने किया होता है, दुश्मनी सबसे हो जाती है। शादियाँ होती हैं आजकल तब्दीली की, इसके घर की उसके बदले में आ गई है, अब उसका घर किसी वजह से बर्बाद हो तो वो बेचारी खामखा बर्बाद हो गई है। ये इसको कहते हैं बदले। ये कौन करवाता है? ये शैतान करवाता है, वसवसे करवाता है। सैयद साजिदीन से आके इमाम के बेटे आके फरमाते हैं कि अर्ज़ करते हैं कि मौला मेरे वालिद का ये किरदार था, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा वो रास्ता नहीं है। इमाम ने फरमाया कि मैंने आपको माफ़ किया, आपका साथ आपके वालिद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका किरदार आप पता है, आप हमारे मोती हैं, आप हमारे मानने वाले, हमारे रास्ते को इख्तियार किया हुआ है। तो लेकिन उसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। तो इमाम ने उसी महफ़िल के अंदर कहा कि मुझे समझ रहा हूँ कि शायद आप मेरी बातों से इत्मीनान में नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये सबूत देने के लिए कि मैं आपसे राज़ी हूँ, आपका रास्ता आपके वालिद का नहीं है, मैं आपसे राज़ी हूँ। उसी महफ़िल में अपनी बेटी खतीजा का निकाह कर दिया कि तुम मेरे दामाद बन जाओ, अब तो राज़ी हो। शादी तो हमने मुश्किल बना रखी है ना, जब तक ये नहीं होगा तो वो नहीं होगी, शादी नहीं, शादी भी हो गई बेटे बेटे। ये क्या किरदार बता रहे हैं? बता रहे हैं कि एक का गुनाह दूसरे के सर पे न डाला जाए। और मैं क्या बताना चाहता हूँ इसके इस पैगाम के साथ कि निस्बत को देख के जो है इंसान को मरगूब नहीं होना चाहिए। अब इससे बड़ी निस्बत आप कहाँ से ढूंढ के लेंगे कि जो इमाम का बेटा है, इमाम का भाई है, इमाम का चचा है और रास्ता अलग तलाश कर रहा है। या वो वाक़या जो मैंने अगर सुना दिया तो आप लोगों को सुना, क्योंकि पहली दफ़ा आए हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी, जिसकी मैंने मिसाल पेश की थी पिछली दफ़ा तफसीलत के साथ, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी सिंध में क्यों आए थे? हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी सिंध में इसलिए आए थे कि वहाँ पर मदीना में जब बनी उमैया की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बनी अब्बास ने क़याम किया था, तवज्जो रखिएगा, जब बनी उमैया की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बनी अब्बास ने क़याम किया था तो सबसे पहले क़याम करने से पहले सबसे पहले एक महफ़िल लगाई थी, एक प्रोग्राम किया था, एक नशिस्त की थी। महफ़िल से मुराद जलसा होता है, जलसा किया था जिसके अंदर चंद अफराद थे, उनमें से सफ़ा और मंसूर, ये दो भाई, सफ़ा बड़ा भाई है, मंसूर उसका छोटा भाई है, ये दो अब्बासी, हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला महद, हज़रत अब्दुल्ला महद के दो बेटे इब्राहीम और मोहम्मद, ये अफराद जमा हुए हैं। अब्दुल्ला महद कौन है? मैंने तफसील के साथ बता दी, जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूँ। अब्दुल्ला महद इमाम हसन मुज्तबा के सगे पोते हैं, हसन मुसन्ना के बेटे हैं। अब्दुल्ला महद इमाम हसन मुज्तबा के सगे पोते हैं और शहीद करबला के सगे नवासे हैं। जिस फ़ातिमा कुबरा के बारे में आप लोग पढ़ते हैं और मसाइब पढ़ते हैं, फ़ातिमा कुबरा अब्दुल्ला महद की वालदा है, जिसकी शादी हम हज़रत कासिम से पढ़ते हैं, वो फिर वही बात की एक दास्तान है। लेकिन फ़ातिमा कुबरा की शादी हज़रत हसन मुसन्ना से हुई है और हसन मुसन्ना से उनके बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला महद। अब्दुल्ला महद, अब शजरा उसका क्या है? दादा है इमाम, नाना भी इमाम,
तो इससे ज़्यादा तो नज़दीकी शजरे बहुत कम ढूंढे। हज़रत इमाम बाकर के शजरा ये है, एक हज़रत इमाम बाकर है, एक हज़रत अब्दुल्ला है। हज़रत इमाम बाकर का शजरा क्या है? ये वाला है। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के दादा सैयदुश्शुहदा हैं, नाना इमाम हसन मुज्तबा हैं। ठीक है, इनके दादा इमाम हसन मुज्तबा हैं, नाना सैयदुश्शुहदा हैं। ये दो आदमी ऐसे कायनात में हैं कि जो नाना भी इमाम, दादा भी इमाम है। अब इससे बड़ा तो निस्बत का शजरा आप कहीं से ढूंढ के नहीं ला सकते जो इमामत में घिरा हुआ हो। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला महद ने जब महफ़िल लगाई, महफ़िल के जब जलसा हुआ तो जलसे के दौरान इसका एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि बनी उमैया के ख़िलाफ़ हमने क़याम करना है और क़याम के लिए मेहदी के हाथ के ऊपर बैयत करनी पड़ेगी। मेहदी पर, मेहदी जिसने मेरे जद ने फरमाया है कि मेहदी आएगा आखिर ज़माने में और ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा और क़याम करेगा और ये करेगा, उस मेहदी के हाथ पे बैयत करेंगे तो ज़मीन अदल इंसाफ से भर जाएगी। उस मेहदी के हाथ पे बैयत करो। वो मेहदी है कौन? अब्दुल्ला शगादी के वालिद, ये मेहदी है। बैयत किसने करनी है? सफ़ा ने, मंसूर ने, ख़ुद उनके वालिद अब्दुल्ला महद ने, इब्राहीम ने। किसके हाथ पे? मोहम्मद नफ्स ज़किया। अब्दुल्ला शगादी का शजरा क्या है? अब्दुल्ला शगादी, मोहम्मद नफ्स ज़किया, अब्दुल्ला महद, हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुज्तबा। तो ये अब्दुल्ला शगादी के वालिद हसन अब्दुल्ला महद के बेटे, इनको बनाया जा रहा है मेहदी, क्योंकि इसका नाम मोहम्मद है। मेरे बाद मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। जब वो ज़हूर करेगा तो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। जुल्म जोर से इस तरह भर चुके, जुल्म जोर का ख़ात्मा कर देगा। इन्होंने कहा जुल्म जोर फैल चुका है, इसके ख़ात्मे के लिए इस मोहम्मद के हाथ पे बैयत की जाए। अब वो सारे बैयत का तो कर रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत बीच में बैठी जिससे बैयत करवाई जा रही है, वो कौन है? इमाम सादिक। अब वक्त का मासूम इमाम अगर गैर मासूम के हाथ पे बैयत कर देगा तो इमामत का ठिकाना कहाँ रहेगा? ये ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पर हक बोलना वाजिब हो जाता है, यहाँ पर तकैया मकैया कुछ भी नहीं चलता। फिर अब सैयदुश्शुहदा के इस नवासे, इस बेटे ने, पोते ने, इमाम सादिक ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बात सुने, ये दो भाई आपको धोखा देंगे, मंसूर और सफ़ा आपको धोखा देंगे। जिस मेहदी ने ज़हूर करना है और मेरी जाति ने फरमाया है, वो मेहदी ये नहीं है, वो मेरी नस्ल से है, वो मेरा बेटा है। उसने ज़हूर के ज़माने में करना, वो खुदाई एक राज है, वो खुदाई मनसूबाबंदी अपने तरीके से जब होगी तो होगी। इसको हम मेहदी नहीं मानते हैं, ना इसके हाथ पे बैयत हो सकती है। ये आपको धोखा देने के लिए दो भाई इकट्ठे हुए हैं। अब सारे के सारे सैयद है बैठे हैं ना, सारे सैयद थे, फातमी थे, हसनी भी, हुसैनी भी, सारी भी हैं। तो उन्होंने हज़रत इमाम सादिक से ये कहा कि तेनी अभी तारीख़ न लिखती होती तो नकल न कर सकते थे, लेकिन मुश्किल हो गई है कि सब थे तारीख़ के अंदर। कि उन्होंने कहा वादे तौर पे इमाम सादिक से कि तुम हमसे हसद करते हो। अब इमाम ने कहा हम हसद करते हैं, जो कुछ कहते हैं मुझे हसद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मेहदी नहीं है। इमाम के फरमान को ठुकराने वाला कौन है? जिसका दादा भी इमाम है, जिसका नाना भी इमाम है। तो मेरा जुमला असल में उस जगह पे खड़ा है कि हम कभी भी निस्बतों से मरगूब ना हों। वो इतना बड़ा सैयद है, इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा मौलवी है, इतना बड़ा इमामा है, इतनी बड़ी अबाकबा है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। फ़िक्र क्या दे रहा है, बता क्या रहा है। अगर हक़ के मुताबिक है, अहल बैत के तरीक़े के मुताबिक है, तो वो काबिल इत्तिबा भी है, काबिल पैरवी भी है, ठीक भी है। अगर इन्हिराफ़ अहल बैत पाया जाता है तो वो कोई भी आ जाए, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बहस हमारी वहाँ से चली थी कि हम दातागंज बख्श को फ़कत इसलिए नहीं मानते कि वो बीबियों का जासूस है, ये तो गलत है। हम अब्दुल कादिर गिलानी को इसलिए नहीं मानते कि वो हम्बली नसब है, वो गलत है। वो अपनी जगह पर अहल बैत का रास्ता इन लोगों ने छोड़ दिया है। अब वो आरिफ हैं, अब वो सूफ़ी हैं, अब वो कलंदर हैं, अब वो जिस मकाम पर भी पहुँच जाएँ, अगर अहल बैत के रास्ते को छोड़े हुए हैं तो वो काबिल इत्तिबा नहीं है, कोई भी हो। अगर अहल बैत के रास्ते के ऊपर पैरवी करते हैं, अहल बैत के रास्ते को बताते हैं, तरीक़ा अहल बैत का बताते हैं, फ़िक़्ह अहल बैत की बताते हैं, मारिफ़ अहल बैत के बताते हैं, तो वो तरीक़ा उन्होंने ढूंढा हुआ है। अब वो अफराद कौन है जिन्होंने छोड़ा हुआ है सरज़मीन बार सग़ीर के अंदर? एक लंबी लाइन है,
लंबी लाइन है। और हमारी बदबख्ती ये है कि हम उस लंबी लाइन सबके पीछे हैं। तरतीब के जिस तरीके उनकी तरतीब है ना, हमारी इसी तरह तरतीब लगी हुई है लाइन के साथ। ये हमारा मुर्शिद, वो हमारा आका, ये हमारा सरदार, वो हमारा पीर, ये हमारा पता नहीं क्या क्या है। मकतब अहल बैत के शियों का सबसे बड़ा इन्हराफ इसी जगह से शुरू हो जाता है कि जब वो ऐसे लोगों की पैरवी में आ जाते हैं। मसलक अहल बैत के अंदर पहला कायदा कुली आप याद कर लें कि मसलक अहल बैत के अंदर किसी भी, पंजाब और सिंध के अंदर बहुत, यहाँ पर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पंजाब और सिंध के अंदर ये बहुत चलता है कि किसी भी उन्वान से पीरी मुरीदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीरी मुरीदी जो हमारे यहाँ चलती है सिंध के अंदर, सदात के अंदर, मकतब अहल बैत पे इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ये करते हैं सारा बातिल कर रहे हैं। और करते कौन है? सदात कराम करते हैं, मुरीद भी उनके बड़े बड़े हैं। मैं सईदों की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पीर और मुर्शिद, मैं बरसगीर की शीयत की तारीख इसलिए थोड़ी हट के कर रहा हूँ कि बरसगीर की शीयत की तरवीज में सदात का किरदार जहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर यहाँ पर आके इन्हराफ भी आ गया है। मुर्शिद का मतलब क्या होता है? मुर्शिद का मतलब होता है इरशाद करने वाला। इरशाद यानी हिदायत करने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला। जब मुर्शिद हमारा भंगी शराबी हो जाएगा, खुद बेनमाज होगा, चरसे पिएगा, क्या अपने मुरीद से कह के भाई भंग का प्याला तैयार करो, तो आपको क्या हिदायत करेगा? ये रास्ता अहल बैत नहीं है, ये अहल बैत से हटे हुए रास्ते हैं। तो अब अगर हम कहें कि नहीं ये तो हमारा मुर्शिद, इसकी हमने बात माननी है, तो आप गलत हैं, गलत रास्ते पे खड़े हैं, अहल बैत के रास्ते को छोड़ चुके हैं। किस वजह से आप पैरवी कर रहे हैं? इसकी बात मान क्यों रहे हैं? इसकी बात मान इसलिए रहे हैं कि चूँकि मैं गैर सैयद हूँ और इसका मकाम अहल बैत से मिलो हुआ, ये औलाद रसूल है, इसका बड़ा मकाम है, जो कुछ कहेगा हम इसको सैयद को तो नाराज़ नहीं कर सकते। इस निस्बत ने हमें जो है मरऊब करके रखा हुआ है। जो मैं असल में अर्ज़ करना चाहता वही था कि निस्बत से मरऊब करके, निस्बत को हम देख कर जो है आज 14वीं सदी के सैयद को इसलिए कबूल कर रहे हैं कि वो गलत भी कर रहा है तो ठीक कर रहा है, क्योंकि औलाद रसूल है। मैं पहली मिसाल इसलिए दी है कि जब इमाम का सगा पोता और इमाम का सगा नवासा जो है अगर गलत करे तो हम नहीं कबूल करेंगे। ये 50 नस्लों के बाद आने वाले सादात हमारे लिए मोहतरम है, सब कुछ है, लेकिन अगर गलत रास्ते दिखाएंगे तो क्यों पैरवी करेंगे हम? लेकिन बरसगीर के शिये ये कर रहे हैं। बरसगीर के शियों के अंदर एक सवाल था सारातन कि बरसगीर के शियों के अंदर बदअमली क्यों है, इनहराफ फ़िक्री क्यों है, गलत रास्ते पे क्यों चल पड़े हैं? उसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो अदम इल्म है, एक तो मार्फत नहीं है। उलमा ने जो कुछ बयान किया सही माने में हम तक पहुंचा नहीं है। फिर हमारे उलमा भी बाद जो है वो मिंबर के चक्कर में आ गए, बाद मेहराब के चक्कर में आ गए, तो वो भी मनफत के चक्कर में फंस के जो अपना माल जबाने के चक्कर में है। दूसरा हमारा एक ज़ाकरों का सिलसिला है कि वो भी इसी किस्म का है। ये तसव्वुफ़ और पीरी मुरीदी वाला सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नियों के अंदर से हमारे पास आया है। हमारे शियों में तो है ही नहीं, सुन्नियों की तरफ से आया है, सूफ़ी मसलक से, और शियों में सरायत कर चुका है। और ये बदअमल तरीन फ़िरका यही है। अब हम किसी दिन गुफ्तगू करेंगे कि बदअमली के इनके किरदार क्या क्या है, तो वो तो एक अलग मौजू है। लेकिन सूफियत के इस सिलसिले को, जिसका बहुत बड़ा किरदार जो है वो सूफियत का, मैं इस शुक्र का मुनकर नहीं हूँ कि उन्होंने अहल बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है, वो काम किया उन्होंने, लेकिन तफसीली सूफियों ने, हर सूफ़ी नहीं, हर सूफ़ी नहीं किरदार अदा नहीं किया। दाता गंज बख्श बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन हमारी निगाह में बिल्कुल एक ज़ीरो के बराबर नहीं है। इरफान में उनका अगर आप मुकाबला करना चाहें तो शायद ईरान और इराक़ के आरिफीन पार्टी जितनी भी है या जिस मरली की भी हो, वो एक मौजूद जुदा। दाता गंज बख्श की इरफानी तालीमात कश्फुल महजूब के अंदर इरफानी इस्तिलाहात, इरफानी मसादिर, इरफानी इस्तिलाहात, इरफानी तालीमात जो हैं वो बहुत ऊँची हैं। जो आरिफ लोग हैं ना, जो इन इस्तिलाहात के मुताबिक इरफान को परखते हैं, कश्फुल महजूब उनके लिए जो है वो कुरान तो नहीं है, लेकिन कुरान के मुकाबले में एक किताब है, वो चाहे शी हो या सुन्नी हो, सब के लिए कश्फुल महजूब बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी किताब है। वो एक इस्तिलाहात हैं, वो एक इल्म है। वो उस चीज़ों को छोड़ के, हम उसके किरदार को छोड़ के उसके अफ़कार इल्मी को देखें और एतकादी अफ़कार को देखें तो वो मुनहरिफ अहल बैत है। तालीमात अहल बैत को उसने छोड़ा हुआ है। आरिफ है, लेकिन ऐसा आरिफ कि जिसने अहल बैत का रास्ता इख्तियार नहीं किया है, फ़िक्री तौर पे वो हम्बली है। हम ऐसों को क्यों कबूल करते हैं?
ये मैं बार बार तकरार क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि हमारे उलमा की फहरिस्त में बाद औक़ात बड़े नाम आ जाते हैं कि जो हवाले के तौर पर कश्फ महजूब पेश करते हैं। दाता ने लिख दिया है भाई, कश्फ महजूब के अंदर दाता ने लिख दिया तो लिख दिया है। वो अगर आरिफ है तो अपनी इस्तिलाहत का आरिफ है, हकीकत का आरिफ नहीं है। वो इरफान उसको नहीं समझ में आया। अगर इरफान समझ में आता तो दर अहल बैत पे आता। लिहाजा इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वक्त बहुत हो चुका है। इन सब नहीं है अब। हाँ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी सिंध में क्यों है? वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी सिंध में इसलिए आए थे कि अच्छे वहाँ पे मैंने अलबत्ता पहले बहुत तफसील के साथ बता दिया था पिछले जलसे के अंदर, उसको आप सुन ले तो आ जाएगा। लेकिन मैं इशारा कर दूं कि जब उनके भाई, उनके वालिद ने मोहम्मद मेहदी नहीं था, मोहम्मद मेहदी बनाया जा रहा था, जब क़याम हो गया, बनी उमैया की हुकूमत का तख्ता पलट गया, बनी अब्बास हुकूमत पे आ गए, तो इमाम सादिक का फरमान साबित हो गया कि इमाम सादिक ने फरमाया था कि भाई तुम्हें धोखा देंगे। तो धोखा क्या दिया? जब हुकूमत पे आ गए तो उन्होंने पहला काम यह किया कि बनी हसन और बनी हुसैन को कत्ल करना शुरू कर दो। तो सदात को उन्होंने दीवारों में चुनना शुरू किया और ज़िबा करना शुरू कर दी। तो जितना मज़ालिम उन्होंने सदात के ऊपर रहे थे तो बनी उमैया के ऊपर डाली भी नहीं है ना, उनको तो कोई काम ही नहीं किया। जब सदात के ऊपर मज़ालिम आए तो उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद और उनके चचा इब्राहीम ने दोनों ने मंसूर के ख़िलाफ़ क़याम किया। जब दोनों ने क़याम किया तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी को अपने वालिद मोहम्मद नस्लकी, जिसको उस ज़माने में मेहदी कहा जा रहा था, भेजा कि तुम सिंध जाओ और सिंध में जाके हमारे लिए फ़ौज इकट्ठी करके जाओ। असालतन वो सिंध में हज़रत मोहम्मद नस्लकिया के लिए फ़ौज इकट्ठी करने आए थे, क्योंकि शीयत और मोहब्बत अहल बैत का यहाँ पर पैगाम पहुँच चुका। तो इसकी तफसीलात मैंने बहुत पिछले दर्ज इतवार का था, मैं बहुत तफसील से पेश कर चुका हूँ, ज़्यादा तकरार नहीं करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी इस वजह से आए थे यहाँ पर अपने वालिद के लिए, यहाँ सिंध से फ़ौज जमा करने के लिए। लेकिन उनके वालिद का क़याम जो है वो शिकस्त हो गई, वालिद जो है वो शहीद हो गए, चचा भी शहीद हो गए। तो उसके बाद उनको पैगाम मिल गया कि भाई अब इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ का जो गवर्नर था उमर इब्न हाफ़, वो शिया था, और मैंने पिछली दास्तान में बड़े मुफस्सल बताया कि उस शिया को मंसूर दवानकी ने ख़त लिखा कि मेरे बागियों का आपने पनाह दे के रखी हुई है। तो अब तीसरा एक आदमी आया कि अगर उसने ये कहा कि मंसूर दवानगी ने कि तुम अपने आप को पेश करो, अब्दुल्ला को साथ लेकर आओ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी को। तीसरा आदमी एक बीच में आया जिसने कुर्बानी दी कि भाई अगर आप दोनों चले गए तो यहाँ पर कौन काम करेगा फिर। और शबानी ख़ानदान का फ़र्द था, उसने आके अपने आप को पेश किया कि तुम एक रात के लिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी को मेरा मेहमान कर दो और मंसूर दवानगी को लिख दो कि मैंने पनाह दे के रखी हुई थी, तो मैं फिर मुझे ज़िंदानी कर दो, गिरफ़्तार कर दो, मुझे भेज दो, मैं वहाँ पर इकरार करूँगा कि मैंने अब्दुल्ला शाह गाज़ी को पनाह दी थी, मेरा मेहमान था, और आखिरी रात जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था तो वो मेरे यहाँ मेहमान था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यानी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब मकसद के ऊपर कुर्बानी दे रहा है, अपने आप को कुर्बान कर रहा है कि किसी तरीके से आप गवर्नर हो, आप भी इधर हो, अब्दुल्ला शाह गाज़ी भी इधर है, आप अपने काम को जारी रखें, अहले बैत की फ़िक्र को बढ़ाते हैं, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मुझे कत्ल कर दिया जाए, सूली पे लटका दिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना है, और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए एक रात मेरे पास मेहमान भी रहेगा तो मैं पेश कर सकता हूँ अपने आप को। तो ये उनके आने की वजह थी, और फिर उसने अपने आप को कुर्बान किया, और यह गवर्नर को फिर बाद में यहाँ से हटा के अफ्रीका भेज दिया था। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की शहादत हुई थी कि जब मंसूर दवानकी ने सिंध का गवर्नर अपने भाई को बना के भेजा था। तो असल जो आपका सवाल था कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए क्यों थे, फ़ौज जमा करने आए थे अपने वालिद के क़याम की मदद के लिए, लेकिन फ़ौज जमा नहीं कर सके, क़याम शिकस्त में तब्दील हो गया था। इनके मज़ार पे जो जाया जाता है, इनका यहाँ बाकायदा मज़ार है, तो उस मज़ार पर जाना सही है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी की अब्दुल्ला शाह, मैंने पहले आप ये कहते कि अब्दुल्ला शाह, हम जितनी भी आप लोग ज़ियारतों में जाते हैं इमामज़ादों की निस्बत में, एमा की निस्बत के करीब तरीन होने के अब्दुल्ला शाह गाज़ी नज़दीक तरीन है। हमारे कुंभ और नजफ़ के इमामज़ादे हैं, बाद 8 पुश्ते हैं, बाद 9 पुश्ते हैं, बाद 6 पुश्ते, कुछ है जो थोड़ी सी पुश्ते वाले हैं, लेकिन अगर उन इमामज़ादों में होते तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी की निस्बत बाकी एमों की निस्बत बहुत नज़दीक तर है। 4 पुश्तों के बाद इमाम का बेटा ही है। तो मज़ार पे जाएँ, ज़ियारत भी करें, उनकी तजलील भी करें, उनकी अज़मत को आगे बढ़ें,
लेकिन बात एक ही अगर जगह पे रहेगी कि काबिल इत्तिबा काबिल पैरवी फ़कत मासूम की ज़ात है, गैर मासूम हमारे लिए काबिल पैरवी नहीं होता है। अगर आपको उनके किरदार में कुछ ऐसी मिलती है कि मिसाल के तौर पर उन्होंने ये काम किया है, तो ये काम तो उन्होंने इसलिए किया था कि दुश्मन के ख़िलाफ़ क़याम कर रहे थे, ये तो उन्होंने इसलिए काम किया था। लेकिन ये कि अहल बैत के ख़िलाफ़ तबलीग करने के लिए नहीं आए थे, फ़िक्र अहल बैत लेकर आए थे, मोहब्बत अहल बैत की तरवीज की थी। वो आए भी इसलिए थे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर अहल बैत के मानने वाले हैं तो हमें कोई हमारी मदद करेगा, अगर ना होते तो आते क्यों इधर। तो अपनी एक तीसरी ज़ियारत के लिए मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ज़ियारत के लिए जिसका हो सकता है मौका मिल सकता है ज़ियारत पे जाएँ, ज़ियारत भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ। अलबत्ता तालीमात इसलिए नहीं हो सकती कि उनकी तालीमात कोई हमारे पास है ही नहीं इस वक्त, किताबों में उनके पास कोई रिवायतें नहीं है, हदीसें नहीं है, तो उनकी तालीमात है ही नहीं। लेकिन जो उनका किरदार है, किरदार कोई बुरा नहीं है। आदमी कहे कि भाई बुरा किरदार क्या, नहीं बुरा नहीं है। दुश्मन के ख़िलाफ़ उन्होंने क़याम किया है, जिहाद किया है, अहल बैत के खून का बदला लिया है, लेकिन ले नहीं सकते, वो एक गलत सवाल है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।